आप अमीर होना चाहते हैं, करोड़पति होना चाहते हैं, एक हैक आपको आज बहुत बढ़िया दीपक जी दे रहे हैं। किसी किसी इंसान के पास अपने आप पैसा आता है। पैसे का लेना देना पढ़ाई लिखाई से नहीं है, आप कितनी मेहनत कर रहे हो उससे भी लेना देना नहीं। किसी इंसान का थर्मोस्टेट 50,000 पे ही सेट है, किसी का 1 लाख पे सेट है, किसी का करोड़ों पे सेट है। ये मैं आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने का तरीका बता रहा हूँ। वेरी पावरफुल आइडेंटिटी शिफ्ट। यू हैव टू लुक लाइक अ मिलियनेयर, यू हैव टू लुक लाइक सब कुछ बदल गया, ब्रह्मांड तथास्तु कर रहा है। और किसी का गोल है कि मुझे 10 लाख कमाना है, 20 गुना ज्यादा है, 10 लाख रुपए महीने का, तो वो इंसान का 50,000 इसलिए अभी आ रहा है क्योंकि 50,000 वाला ही नॉलेज है उसके पास। फॉर्मूला दे रहा हूँ, KASHS। अगर किसी भी इंसान को डिप्रेशन में है, लूजर है और उसको अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट कर, सक्सेस पाना है, ग्रोथ पाना है, वेल्थ क्रिएट करना है, पैसा अट्रैक्ट करना है, नंबर 1 है अपनी फिजियोलॉजी को बदलो। तो आपको वो बोलना है, वो सोचना है, वो महसूस करना है, वो पढ़ना है, वैसे लोगों के साथ रहना है जैसा आप बनना चाहते हो। 1 लाख से ज्यादा लोगों को जो हमने पिछले 13 महीने में हीलिंग दिया हुआ है, उसमें ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आए प्रियंका जी कि जो लोगों का पैसा फंसा पड़ा था उनका पैसा 7 डेज टू 21 डेज के अंदर लौट गया। ऑल मनी स्ट्रेस रिलीज रिलीज रिलीज, ऑल मनी ट्रॉमास रिलीज रिलीज रिलीज। आपका बेस्ट वर्जन क्या है? आप खुद को बेस्ट वर्जन में कैसे देख पा रहे हैं? जैसे मुझे अपना थार अट्रैक्ट करना था 4x4, तो मैंने उसको पूरा लिख दिया, स्क्रिप्ट लिख दिया किस तरीके से, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअलाइजेशन मैंने किया। थार ले लिया आपने? थार अभी नीचे खड़ी हुई। पिलो टेक्निक के बारे में बात करते हैं, बड़ा फैसिनेटिंग है, थोड़ा बताएंगे कि कैसे काम करता है? हमारा एक सिंपल सा पिलो हमारे सपनों को कैसे पूरा कर सकता है? रात को सोने के पहले हमारा ब्रेन वेव्स जो है वो बीटा से अल्फा में जाता है और अल्फा से गैमा में जाता है। ऐसे 4 तरीके के वेव्स होते हैं, बीटा, अल्फा, गैमा और डेल्टा। इमेजिन करो कि आप एक गहरी नींद में जा रहे हो, एकदम रिलैक्स अवस्था में। रात को सोने के पहले जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप बोलते हैं, जो भी आप लिखते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, वो चीज आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती है। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके शब्द, आपका तकिया, आपका पानी आपकी ज़िंदगी की रियलिटी बदल सकते हैं? और आज हम जानेंगे कि ये सब कैसे होता है विद अ वेरी स्पेशल गेस्ट वी हैव विद अस, इंडियाज़ लीडिंग हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन कोच मिस्टर दीपक जैन। बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये पूरे पॉडकास्ट में काफ़ी सारी ज्ञान भरी बातें तो होगी, ऑब्वियसली नॉलेज भर भर के मिलने वाला है, बट काफ़ी टेक्निक्स, फ्रेमवर्क्स और काफ़ी सारी ट्रिक्स मिलेगी जो लोग आज से ही पॉडकास्ट के बीच में यूज़ करने वाले हैं। ग्रेट ग्रेट दीपक जी, आज हम इस पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे आपसे, जैसे आपने भी कहा, और मेजरली आई वांट टू अंडरस्टैंड कि अमीर कैसे होते हैं, क्योंकि सबको पैसा तो चाहिए लाइफ में, हमें हेल्थ चाहिए, हमें रिलेशनशिप चाहिए, बट एक टॉप पे अगर सबकी प्रायोरिटी है तो पैसा तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि पैसे से हर कुछ नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन भगवान के बाद अगर सबसे पावरफुल चीज़ कोई है इन धरती पे तो वो पैसा ही है। ये चीज़ कहीं ना कहीं सबको मालूम है। सो विल स्टार्ट विद द फाउंडेशन कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन क्या होता है? बहुत सिंपल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन को समझना। जो भी आप बार बार सोचते हो, जो भी आप बार बार बोलते हो, जो भी बार बार आप फील करते हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें बैठ जाती है, और सबकॉन्शियस माइंड से जो तरंगे निकलनी शुरू हो जाती है उसके ऊपर यूनिवर्स सिर्फ कहता है तथास्तु, और आपकी लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट होने लग जाती है। जैसे अभी लेटेस्ट में आपने कुछ रील्स देखे होंगे अभिषेक शर्मा की, जो इंडिया के क्रिकेटर हैं, उन्होंने अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किया, उन्होंने लिखा था मैं ये करना चाहता हूँ, मैं इंडियन टीम में हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मुझे एंडोर्समेंट मिल रहा है, मैं एक सुपरस्टार बन चुका हूँ उस लेवल पे, और उनके लाइफ में आज वो इंडिया के सुपरस्टार बन चुके हैं। वैसे सेम रिंकू सिंह का आपने देखा होगा, एक रील वायरल हो रही है, इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मैच था, उसमें एक ही बॉल उन्होंने खेला, तो कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यूअर उनके इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने उनको पूछा कि आपका क्या ड्रीम है कुछ दिनों के अंदर एंड ऑल। उन्होंने कहा कि मैं इंडिया के लिए खेलना चाहता हूँ, और इंडिया मेरे बैट से विनिंग रन्स निकले, उन्होंने लिख दिया था विन रन्स। और हुआ ये कि पूरे एशिया कप में सिर्फ एक ही बॉल खेला उन्होंने, और वो बॉल आखिरी बॉल था मैच का, इंडिया पाकिस्तान का फाइनल, और उनके बैट से निकला। वो बताते हैं कि ये चीज़ तो इट्स मैनिफेस्टेशन। तो बार बार आप सोचोगे, बार बार बोलोगे, जो बार बार महसूस करोगे, जो बार बार लिख दोगे, वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी आपकी लाइफ में। ओके, एंड दिस अप्लाइज टू एवरीवन। सबकी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, चाहे आप माने चाहे नहीं माने, हर पल काम कर रहा है। मैंने मैनिफेस्ट किया था तब जाके आज हम बैठे हैं, पॉडकास्ट कंटिन्यूसली चल रहे हैं, जो भी मैं अपने लाइफ में देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो बैकग्राउंड से हूँ उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर मैंने अपना 2.2 वर्जन कैसे लॉन्च किया, ऋषिकेश ने कैसे लाइफ शिफ्ट करी, मैं मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ में कैसे यूज़ करता हूँ, हीलिंग ने मेरी लाइफ में कितना बड़ा मैजिक क्रिएट किया, वो सब कुछ। राइट राइट राइट। सो आई कम टू द मेन पॉइंट कि पैसा, जैसे आपने कहा कि जो हम बोलते हैं वो हो जाता है,
बट पैसे के लिए तो सभी पॉजिटिव ही सोचते हैं कि मेरे पास बहुत आ जाए, मैं करोड़पति बन जाऊँ, ये बंगला खरीद लूँ, ये गाड़ी ले लूँ, पर हर कोई अमीर तो नहीं हो पाता। उसका रीज़न है प्रियंका जी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि मैं लाइफ में बहुत सारे लोग जो हैं वो पैसा चाहते हैं, बंगला आ जाए, गाड़ी हो जाए, ये सब चीज़ ये चाह रहे हो आप, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड के बैक ऑफ द माइंड में क्या है? बैक ऑफ द माइंड में अगर हम देखेंगे, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जिनके ज़िंदगी में काफ़ी सारे लोगों के उनके बैक ऑफ द माइंड में, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, कई लोगों के माइंड में ऐसा चलता है कि पैसा कमाने के लिए तो यार बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जितने चादर है उतने उतने पैर फैलाओ। पैसा मेरे पास आ तो जाता है यार उतने जल्दी, रुकता नहीं है या चले जाता है। हाँ, पैसा पेड़ पे थोड़ी उगता है। अमीर लोग हैं वो जरूर 2 नंबर का कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो ये जो है ना, ये सारे पैटर्न्स हैं। ओके, आप सोच रहे हो मुझे टॉप पे पहुंचना है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में बैठा है कि यार बहुत मेहनत करना पड़ेगा, पैसे कमाने इतना आसान थोड़ी है। माइंड में बैठा हुआ है। सबकॉन्शियस माइंड में हमारे पास 3 दरवाजे हैं, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, जो आपने बार बार देखा है। बचपन में क्या आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट गई थी पैसों को लेकर जो आज भी आपको परेशान करती हैं? क्या बार बार आपने कुछ ऐसी बातें सुनी थी फैमिली में, कंपेयर किया गया था आपको और वो सारी चीज़ मन में बैठ गई है? कुछ ऐसा फील हुआ था आपकी लाइफ में? कुछ ऐसे कुछ सालों पहले इंसिडेंट हुआ पैसों को लेकर जिस वजह से आपका और पैसे का रिश्ता कहीं गड़बड़ हो गया? मैं हमेशा कहता हूँ कि पैसों के साथ कई सारे लोगों का डिवोर्स हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, रूठ गया है पैसा। मनी इज ऑल्सो वेरी पावरफुल एनर्जी। जैसे आपने कहा कि भगवान के बाद अगर कोई चीज़ को सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है तो मनी, राइट, क्योंकि पैसे का काम पैसा ही करता है। आप कितना भी बोलो, बहुत सारे लोगों के बिलीफ सिस्टम ये है प्रियंका जी कि मेरे लिए पैसा उतना मायने नहीं रखता, मेरे लिए तो मेरा रिश्ता, मेरे लिए मेरा हेल्थ, मेरे लिए बाकी सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपसे अगर मैं पूछूं कि आपके लिए आपका राइट हैंड इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट हैंड इंपॉर्टेंट है, या आपका राइट पैर इंपॉर्टेंट है? वो क्या कहेंगे, मेरे लिए पैर भी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए हाथ भी इंपॉर्टेंट है। वैसे आपके लिए आपका हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, रिश्ता भी इंपॉर्टेंट है, पैसा भी इंपॉर्टेंट है, आपका करियर भी इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी पावरफुल। तो आप जो बार बार बोल रहे हो, सबकॉन्शियसली क्या चीज़ चल रही है, उसका असर हमारे लाइफ में होता है। इसलिए कहता है कि वेल्थ क्रिएट करना है आपको, ज़्यादा पैसा अट्रैक्ट करना है, तो 80% जो गेम है वो मनोस्थिति का है, साइकोलॉजी, और 20% इज द स्ट्रैटेजी, द टेक्निक्स, ट्रिक्स एंड ऑल। अच्छा, Yes. कि हमें लगता है कि उल्टा है। लोग 80% स्ट्रैटेजी को देते हैं, 80% मेहनत नहीं की या कुछ गलती हो गई, क्यों लॉस मुझे हो गया, अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, लेकिन वो आपने जाने अनजाने में अट्रैक्ट किया है। जाने अनजाने में आपके साथ पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। ओके, और चीज़ें आपके साथ वही होते चले जा रही है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको 80% जो सबसे इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। अगर कोई इंसान साइकोलॉजी पे काम करना शुरू कर देता है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल है प्रियंका जी, एक बार उसमें कोई चीज़ बैठ गई, सबकॉन्शियस माइंड का सिर्फ एक ही काम है, उसे हकीकत में बनाना। दैट्स इट। अच्छा, इतना पावरफुल है। तो वो कैसे होता होगा? मतलब ये हमारे अंदर हमने कुछ सोचा या कुछ मांगा या विजुअलाइज किया, तो यूनिवर्स को कैसे पता चला, या वो चीज़ प्रैक्टिकली कैसे होने लगी हमारी लाइफ में? राइट। जब भी हम कोई, जैसे मैंने बताया कि हमारे विचारों में शक्ति है, हमारे फीलिंग्स में शक्ति है, तो इसका फॉर्मूला मैं देता हूँ तो एक आइडिया आएगा। हम सभी लोग 4 तरह की दुनिया में रहते हैं। अच्छा, पहली है एम फॉर मेंटल दुनिया, ओके, विचार, पूरी मेंटल दुनिया, विचारों की दुनिया। ई, एम के बाद आता है ई फॉर इमोशनल वर्ल्ड। हम सभी लोग भावनात्मक प्राणी हैं। फिजिकल बॉडी है तो है ही, लेकिन भावनात्मक प्राणी है, इमोशनल बीइंग। एस, एम ई के बाद आता है एस फॉर स्पिरिचुअल वर्ल्ड, पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। ओके, MES, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और एक आता है पी, फिजिकल वर्ल्ड। ओके, हम सभी लोगों को लगता है मैं जितनी मेहनत करूंगा उतना पैसा आएगा, मैं जितनी मेहनत करूंगा उतनी सफलता आएगी, लेकिन आपके विचारों की दुनिया, आपकी इमोशनल दुनिया और आपकी स्पिरिचुअल दुनिया जैसी रहेगी, वैसे आपके फिजिकल वर्ल्ड में रिजल्ट आएगा। जैसा हमने सुना ही है, जैसे फल, मतलब बीज बोएंगे वैसा फल हम लाएगा। तो हमने बीज ही गलत बोए हैं, हमारे जो रूट्स है वही गलत है। इसके लिए रिलेटेड एक किताब बताता हूँ, द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड बाय टी हाव एकर। वो कहते हैं कि मैं किसी भी पर्सन के साथ सिर्फ 5 मिनट समय बिताऊंगा, उनसे कुछ सवाल करूंगा, उनका अभी का करंट का थॉट लेवल पहचानूंगा, उनका मानसिक लेवल पे वेल्थ का ब्लूप्रिंट क्या है वो चेक करूंगा और उनको बता दूंगा कि उनका फ्यूचर कैसा होने वाला है। इतना पावरफुल है। ओके, ओके, तो ब्लूप्रिंट आपका बहुत मायने रखता है। अच्छा, हम सभी लोग मिरर वर्ल्ड में रह रहे हैं।
इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कोई भी चीज़ 3 बार बन रही है। पहले दिमाग में आइडिया आ रहा है, फिर उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है, फिर बाहर की दुनिया में आ रहा है। तो आपका जो इनपुट है अंदर वाला, वही आउटपुट क्रिएट कर रहा है। योर आउटर वर्ल्ड जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। तो लोगों का इनर वर्ल्ड पर ही काम नहीं कर रहे वो लोग, ओके मेहनत करते चले जा रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं मेरे लाइफ में पैटर्न से रिपीट हो रहे हैं, मेरी ज़िंदगी में लोन बढ़ते चले जा रहा है, मैं अपॉर्चुनिटी नहीं अट्रैक्ट कर रहा, बाहर मार्केट में मंदी चल रही है, मेरे पास पैसा आ जाता है चले जाता है, मेरी किस्मत ही ऐसी है। There are lots मैं of things. इसी पे आने वाली थी अभी कि जैसे आप बोल रहे कि हमारी मनोस्थिति हमारी रियलिटी को बनाती है, पर कई लोग तो ग्रहों को दोष देते हैं या अपनी किस्मत को दोष देते हैं कि यार मेरी किस्मत में ही नहीं है सक्सेस, या मेरे तो ये वाला ग्रह चल रहा है, ये समय चल रहा है। तो इसको कैसे काउंटर करते हैं? मैं इसको बहुत अच्छे डेफिनेशन में समझाना चाहूँगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, अभी 80% इज साइकोलॉजी। तो हमारा क्या होता है ना, हमारे लाइफ में आपने सुना होगा अहम ब्रह्मास्मि, तथास्तु हो रहा है हर चीज पे। Right. आप जो भी बोल रहे हो, जो भी सोच रहे हो, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर मैजिकल लाइफ और इवन वर्स्ट लाइफ। ओके हम अपने लाइफ के मैजिकल वर्ल्ड को भी दर्शाते हैं और वर्स्ट, खराब से खराब भी हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। 80% चीज आप खुद से क्रिएट कर सकते हो। 80% इज योर, आपके पास है, और 20% जो है वो आपके डेस्टिनी में लिखा है, उसको आप नहीं बदल सकते। कोई इंसान आपकी लाइफ में अचानक ऐसा आएगा तो पूरी उथल पुथल कर देगा। राइट ऐसा लगेगा वो क्यों आया, हाँ वो आपके डेस्टिनी का पार्ट था। ओके लेकिन वो लाइफ में कुछ भी कर रहा है, आपको जो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा है कार्मिक अकाउंट्स के कारण, जो भी कहो आप, उसके बाद आप क्या करते हो, सारा गेम यहां से शुरू होता है। ओके मतलब 80% जो है ना वो आपके हाथ में है, आप जो डिजाइन करना चाहो। 20% डेस्टिनी है जिसको आप नहीं बदल सकते। मतलब मैं अगर इसको समझूं तो एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल Yes. फैक्टर्स 20% एक्सटर्नल है, 80% लेकिन आपके पास है। Yes. कि हाउ आर यू गोइंग टू रिएक्ट ऑन दिस, आप इस सिचुएशन में क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, क्या एक्शन लेंगे। लोग सोच रहे हैं मेरी किस्मत खराब है, हाँ। ब्रह्मांड बुरा तथास्तु, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। अब मान लिया उन्होंने बिलीफ सिस्टम। जैसा बिलीफ सिस्टम आप रखोगे, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन कहते हैं कि योर बिलीफ सिस्टम इज मच पावरफुल देन योर डीएनए। इतना पावरफुल है, और रिसर्चर में साबित हो चुका है सारा, इतना पावरफुल आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है। मतलब आपने बहुत सारी स्टोरी भी सुनी होगी कि कोई समझ लो मदर है और मदर के सामने उसका बच्चा है, ठीक है, और वो गाड़ी में फंस चुका है या फिर कुछ भी चीज़, मम्मी ने मतलब इतना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है कि मुझे अपने बेटे को बचाना है, गाड़ी उठा दी। यस देखा होगा आपने, क्योंकि स्ट्रांग है, विल पावर पूरी तरह से। वैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी पे काम करता है, पैसा अट्रैक्ट करने के लिए काम करता है, सारा चीज़। ये अभी आई थिंक वर्ल्ड के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिन्होंने सबसे हैवी वेट उठाया है, उन्होंने यही बताया था कि उनसे पूछा गया कि ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है जितना वेट आपने उठाया, ये आपने कैसे किया, क्योंकि साइंस उसको फेल कर चुकी थी। तो उन्होंने बताया कि मैंने आंख बंद करके ये इमेजिन किया कि मेरा बेटा नीचे फंसा हुआ है गाड़ी के और मैं गाड़ी उठा रहा हूँ, एंड ही वाज एबल टू पिक इट अप। राइट, सो दैट्स द पावर ऑफ योर ब्रेन। पावर ऑफ योर ब्रेन, मतलब जो आप यहाँ डिसाइड कर लेते हो वो चीज़ कर लोगे आप। बहुत सारे लोग, पता है प्रियंका जी, प्रॉब्लम इज दैट कि अपने विक्टिम माइंडसेट में जिंदगी बिता रहे हैं। विक्टिम माइंडसेट मतलब कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी तो जैसे आपने बताया किस्मत ही खराब है, मेरी पढ़ाई लिखाई उतनी नहीं है, मैं तो छोटे शहर में पैदा हुआ हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करते, पूरा परिवार ही ऐसा है। तो जितने ज़्यादा बार आप ये रिपीट कर रहे हो और विक्टिम मोड में हो, और अब विक्टिम मोड से बाहर निकलना है, तो सबसे पहली चीज़ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एक लिया गया फैसला सब कुछ बदल देगा। तो पहली चीज़, अपनी कहानी लिखने की शुरुआत करो, फिर आपका मैनिफेस्टेशन, फिर आपका हीलिंग, ये सारा चीज़ आता है। अच्छा, और मेरे पैसा साथ भी इससे रिलेटेड है? जी, पैसा रिलेटेड है हमारी इमोशनल स्टेट से पूरी तरह से। मैंने बताया 80% इज साइकोलॉजी इज वेरी पावरफुल। एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को कि जैसे जो भी लोग यहाँ पर वीडियोस देख रहे हैं, कि अगर हमें हमारे लाइफ में एक पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना है, तो हमारे ज़िंदगी में 3 चीज़ें बहुत मतलब पहले से ही काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, 3 फार्मूला। अगर कोई इंसान यहाँ पर देख रहा है जो डिप्रेस्ड है, थोड़ा सा उसके ज़िंदगी में पैसों के रिलेटेड, हेल्थ, रिलेशन, सारे एरिया में कुछ ना कुछ दिक्कत जा रही है, तो डिप्रेशन में समझ लो। ठीक है, 3 मेथड डिप्रेशन से टॉप पे पहुंचने का, 0 से लूजर से चैंपियन बनने का, विनर बनने का, या फिर वेल्थ क्रिएट करने का, जो भी आप उसको बना लो। 3 फार्मूला बहुत ही गेम चेंजिंग है। पहला है फिजियोलॉजी, ओके, दूसरा है फोकस,
और तीसरा है लैंग्वेज। इसको समझाता हूँ। जितने भी लोग इस दुनिया में जो डिप्रेस्ड रहते हैं, आपने देखा होगा जो डिप्रेशन में है, नेगेटिव थॉट्स है, जो मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड है, ऐसे लोगों को आप लो, उनका फिजियोलॉजी, प्रियंका जी आप बताओ कि कैसा रहता है? अगर आपने देखा है कोई डिप्रेशन व्यक्ति है जो पूरी तरह से टूटा है, उसका बॉडी लैंग्वेज देखो आप, डाउन, उसका फिजियोलॉजी डाउन रहता है, कंधा डाउन रहता है, कंधा डाउन रहता है, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाता है वो, थोड़ा झुका रहता है, चेस्ट थोड़ी ऐसी डाउन रहती है, पूरी तरह से, राइट, पूरी तरह से लो एनर्जी में कहूँगा। राइट। और जो विनर है, जो चैंपियन है, उसका बॉडी लैंग्वेज एकदम हाई, एक नेक्स्ट लेवल पे एनर्जी वाइब्रेट होता है उसका, ऐसा लगेगा वाओ। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मिलिट्री मैन होता है उनका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई चाहिए, अगर क्योंकि उनको तो यार गन से लड़ना है पूरी तरह से। तो जो मिलिट्री मैन है उनकी चेस्ट देखो आप, उनका शोल्डर देखो आप, उनकी आवाज देखो आप, उनका फिजियोलॉजी देखो, यस सर, उनकी टोनालिटी देखो आप। और जो डिप्रेशन में जो लूजर है, तो अगर आपको उस लेवल पे पहुंचना है तो अपने फिजियोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो माइंड है और आपका जो बॉडी है वो दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। ओके। अगर अब जो डिप्रेशन वाला व्यक्ति, आप देखो फिजियोलॉजी, ना बॉडी हिला रहा है वो, ना बॉडी मूवमेंट है, ना डांस कर रहा है, ना एक्सरसाइज कर रहा है, एक ही जगह बैठा है, पंखे को देख रहा है, बैठा पड़ा है, वही बॉडी, वही पुरानी कहानी दोहरा रहा है, फिजियोलॉजी गलत है, राइट। ओके। दूसरा उसका फोकस, मेरे साथ ऐसा हो गया था, मेरे साथ वैसा हो गया था, मेरे ऊपर लोन चढ़ गया, इसने मेरे साथ वैसा कर दिया, मुझे चीटिंग कर दिया गया किसी ने बिजनेस में, मेरे लाइफ में पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है, मेरी जिंदगी में मुझे कुछ आता नहीं है, समथिंग। फोकस, फोकस पास्ट पे है, पास्ट बीत चुका है, उसको बिंदी लगाओ, पास्ट पे पूरा फोकस डाल रहा है। हाँ। तो पहला चीज फिजियोलॉजी, दूसरा है फोकस। फोकस, जहां फोकस में बहुत पावर है, टॉनी रॉबिन्स कहते हैं वेयर फोकस गोज देयर एनर्जी फ्लोज। जहां फोकस जाएगा वहां एनर्जी बढ़ेगी, और जहां एनर्जी बढ़ेगी वहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ओह, वेरी पावरफुल। फोकस इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हैं कि अगर मैं बोल रही हूँ कि ये गलत हो गया लाइफ में, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो आपकी एनर्जी भी फोकस वहीं वहां जा पर रही है, बिल्कुल, और आपका जो आगे फ्यूचर है वो ब्लॉक वही बन होता जा रहा रहा है। तो आप अपने आप को अपने दुश्मन बन रहे हो। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि पहला है फिजियोलॉजी, दूसरा है फोकस, गलत रहेगा उस इंसान का, और जो चैंपियन है उसका फोकस कहाँ रहता है, अरे हो गया ना यार, छोड़ो इसको और आगे बढ़ते हैं। राइट। मेरे लाइफ में अगर ये चैलेंज गया है, मुझे किसी ने छोड़ा है, मुझे किसी ने शायद ये किया है, तो वो पहले तो ऐसा सोचेगा कि नहीं यार, अब मैं खुद को प्रूव करूंगा, अब मैं उस लेवल पे पहुंचूंगा, अपने आप को टॉप लेवल पे लेकर जाऊंगा कि जितने लोगों ने शायद नहीं समझ पाए मेरी वैल्यू, उनको भी एक दिन इस बात का एहसास हो जाएगा कि मैं कौन था। इतना पावरफुल फोकस, देख रहे हैं आप? राइट। मतलब दो रास्ते हैं, या तो आप ये वाला चुन लोगे या फिर आप कंप्लेन विक्टिम करते में रहोगे। रहोगे। विक्टिम माइंड क्या कहा जाता है ना यूनिवर्सल लैंग्वेज में, कि जब आप विक्टिम मोड में रहते हो, दोष मढ़ते हो, कंप्लेंट करते हो, तो आप बहुत ही लो वाइब्रेशन में जिंदगी जी रहे हो। दो तरह की वाइब्रेशन, आप एनर्जी पे बात करते हैं, लो वाइब्रेशन और हाई वाइब्रेशन। तो जब भी आप विक्टिम मोड में रहोगे, आपका फोकस लो वाइब्रेशन में रहेगा, फिजियोलॉजी लो वाइब्रेशन। और विक्टिम माइंडसेट वाले लोगों की आपने देखा होगा लैंग्वेज, लैंग्वेज में नेगेटिव रहेगी। आपको पता है प्रियंका जी मेरे साथ क्या हुआ था, पता है आपको नहीं पता मेरी जिंदगी की कहानी क्या है, चलो वही बता रहेंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 बार रिपीट कर दिया उन्होंने। सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है, जो बार बार आप दोहराओगे, रिपीट करते चले जाओगे, उसका विजुअलाइजेशन करते चले जाओगे, वैसा ही होते जा रहा है। और फिर कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मेरी जिंदगी, बिकॉज यू आर द क्रिएटर। तो अपना फिजियोलॉजी, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला देता हूँ, टेक्निक्स देता हूँ, वेरी पावरफुल। अगर किसी भी इंसान को डिप्रेशन में है, लूजर है, और उसको अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना है, सक्सेस पाना है, ग्रोथ पाना है, वेल्थ क्रिएट करना है, पैसा अट्रैक्ट करना है, नंबर 1 है अपनी फिजियोलॉजी को बदलो। ओके, पूरी तरह से फिजियोलॉजी को इस तरह से बदलना है। पहली बात आप पूछो कि क्या आप पिछले 1 महीने से एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने शरीर पे काम कर रहे हो, क्योंकि आपका शरीर और पूरा बॉडी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो अपने शरीर पे काम करना है, शोल्डर टाइट, चेस्ट टाइट, पूरी तरह से आंखों में आंखें डाल के बात करना। जब आप हाथ से हाथ मिला रहे हो किसी के साथ, एकदम कॉन्फिडेंस लगना चाहिए, एक वाइब्रेशन महसूस होना चाहिए आगे वाले में, आगे वाला भी बोले यार क्या एनर्जी है, क्या कॉन्फिडेंस है, क्या फिजियोलॉजी है इसकी। तो आपको वैसा ट्रीट करना पड़ेगा, और जब आप वैसा ट्रीट करने लग जाओगे अपने आप को, यूनिवर्स तथास्तु कहेगा। वाह, पहला फिजियोलॉजी बदलो। तो मैं इसके लिए बताता हूँ, पहली चीज़ एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, सूर्य नमस्कार करो, ब्रीथिंग पे भी हम आएंगे, ब्रीथिंग के भी कुछ टेक्निक्स में इस पॉडकास्ट में देने वाला हूँ। और एक और चीज़ बता देता हूँ प्रियंका जी, जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं,
अगर पूरा पॉडकास्ट लास्ट तक देखते हैं और कुछ अमेजिंग गिफ्ट्स, कुछ अमेजिंग सरप्राइजेस भी हम इन्हें देने वाले, सो बी रेडी एंड एक्साइटेड। सो जो बात करते हैं हम फोकस, सो फोकस को हमें चेंज कर, पहला फिजियोलॉजी, थोड़ा सा डांस कर लो यार, मस्ती करो। लास्ट टाइम कब डांस किए थे? मैं कहता हूँ म्यूजिक लगाओ, हेडफोन लगाओ या फिर होम थिएटर लगा लो, मस्ती करो। एवरी डे अगर कोई इंसान 5 मिनट के लिए डांस करने लगे, अगले 7 दिनों में उसकी साइकोलॉजी पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि आपका फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इतना पावरफुल है। तो पहला हो गया फिजियोलॉजी, कुछ भी, इसलिए मैं ट्रैकिंग पे जाता हूँ, इसलिए मैं एडवेंचरस चीज़ें करता हूँ। अभी रिसेंटली आई डिड द बंजी जंपिंग, और अभी एक्टिविटी जो मैं आपको वीडियो शो कर रहा था हमारे रिट्रीट्स के प्रोग्राम, वेरी पावरफुल। डांस मेडिटेशन इज वेरी पावरफुल। नंबर 1 है फिजियोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, ओके, नंबर 1। नंबर 2 है दूसरा फोकस। फोकस ये है कि अभी तक मेरी जिंदगी में जो चल रहा था इट्स ओके, बिंदी लगाना है उसको, फुल स्टॉप। एक पेज अगर खराब चला गया कोई बात नहीं, उसको हटा दो, अब उसको पूरी तरह से हील कर दो। फिर उसके बाद डिसीजन लो कि अब मुझे नया पेज लिखना है, नई किताब लिखनी है, मुझे अपने जिंदगी का ऑथर बनना है। दूसरा है फोकस। और तीसरी है लैंग्वेज। वो सारी कहानी दोहराना बंद करो आप, जिससे आपकी एनर्जी लो वाइब्रेशन जा रही है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो आप बार बार बोलते हो, जो बार बार सोचते हो, जो बार बार महसूस करते हो, वैसी चीज़ें आप अट्रैक्ट करने लग जाते हो। तो आपको वो बोलना है, वो सोचना है, वो महसूस करना है, वो पढ़ना है, वैसे लोगों के साथ रहना है जैसा आप बनना चाहते हो। तो जो भी आपके ट्रॉमाज हैं उसको आप रिपीट मत करिए, लोगों को बार बार मत बताइए, नहीं, उसको हील करो। हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप यूनिवर्स के साथ हील करो, यूनिवर्स के साथ बैठो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से बैगेज जो इतने सालों से लेके घूम रहे हो आप, उसको छोड़ दो, निकाल दो। उसके लिए बोलते हैं ना क्लोजर नहीं मिला, तो वो बार बार बात करते रहते हैं, उसने ब्रेकअप किया, उसने धोखा दिया, या उसने ऐसे किया। सो हाउ टू हील दैट फर्स्ट ऑफ ऑल? अगर आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, करोड़पति बनना है, तो जो आपके इमोशनल ट्रॉमाज आपने कैरी किए हैं, बैगेजेस हैं, उसको कैसे रिलीज करेंगे? तो इसके रिलेटेड मैं 2 मिनट में स्टोरी बताना चाहूँगा, तो एक आइडिया आएगा कि मैंने इसे किस तरीके से हील किया और किस तरीके से। प्रियंका जी, मैं अपने लाइफ में एक छोटे परिवार में मैं पला बड़ा। मेरे पिताजी जो है पिछले 25 ईयर से एक छोटे से हाथ ठेले का काम करते हैं। अच्छा। एक समय ऐसा था जब 200-300 रुपए की किताब खरीदने को भी पैसा नहीं हुआ करता था। मैं अपने दोस्त की किताब लेकर आके जेरोक्स मारकर उसकी पढ़ाई करता था। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। मेरे लाइफ की पहली किताब यू कैन विन, रिच डैड पुअर डैड। तब से सपना देखा कि मुझे भी ट्रेनर बनना है, कोच बनना है, रास्ते नहीं पता थे। ऐसे करते 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 2019 तक हम लोग बहुत ज़्यादा हार चुका था, मैं समझ लो। कर रहा था मैं काम पूरी तरह से, लेकिन फाइनेंशियल लेवल पे सफलता नहीं पा रहा था तब तक, जब तक मैंने मनी के थर्मोस्टेट पे काम नहीं किया। मैंने उसके रिलेटेड कई सारी किताबें पढ़ी, प्रोग्राम्स किए, और जब मैंने समझा कि मनी की साइकोलॉजी पे मुझे काम करना पड़ेगा, तो मैंने मनी के रिलेटेड हीलिंग शुरू करी, EFT। EFT थेरेपी, और एक होता है जर्नलिंग, जो हम डिस्कस करेंगे। फिर ऐसे करते करते मेरे लाइफ में अच्छा चल रहा था। 2022 तक मेरे ज़िंदगी में एक ऐसे मुकाम पर हम लोग पहुंच चुके थे जो इंडिया में एक अच्छे लेवल पे हम लोग काम कर रहे थे। 12-15 लोगों की टीम थी, 5 पार्टनर्स थे, एक अच्छे लेवल पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था, बहुत सारे प्रोग्राम। लेकिन अचानक से चीज़ें बिखरती चली गई। जो लोग मेरे साथ काम करते थे वो चले गए, उनका माइंडसेट बदल गया। मेरा शायद कम्युनिकेशन उस लेवल पे नहीं था, मेरे पास एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सेट नहीं थी, तो इसलिए चीज़ें बिखर गई। मैं जिनके साथ रिलेशनशिप में था, जिनसे प्यार करता था, वो भी मेरे को छोड़ के चले गए, तो हार्ट ब्रेक हो गया मेरा। तो मेरा हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी पूरी तरह से डाउन। पूरी तरह से एक समय ऐसा था प्रियंका जी, जब मैं पूरी तरह से डाउन आ गया था, माइनस में मैं कहूँगा। ऐसा लग रहा था कि किसी ने यार काला जादू तो नहीं कर लिया मेरे ऊपर। पूरी तरह से हार चुका था, पूरी तरह से टूट चुका था कि अब करना क्या है। और इसी समय मेरे लाइफ में हीलिंग आया। उस समय मुझे समझ में आया कि अपने साइकोलॉजी को बदलना कितना इंपॉर्टेंट है। जो पास्ट के ट्रॉमास है, जो इंसिडेंट्स मेरे साथ हो, जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हैं और जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे, और मेरे साथ बार बार पैटर्न्स रिपीट हो रहा है। एट द टाइम आई डिसाइडेड कि इससे मुझे यार बाहर निकलना है। मैंने अपना होम टाउन जो था नागपुर सिटी, उसको लेफ्ट किया, अचानक से दिल्ली आया। दिल्ली से फिर मैं ऋषिकेश गया अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऋषिकेश चेंज माई लाइफ। एट द टाइम आई लॉन्च माई सेकेंड वर्जन 2.0, और मेरी लाइफ में हीलिंग ने, 4 शब्द ने कहूँगा मैं, और टैपिंग ने पूरी लाइफ बदल दी। हर एक एरिया पे मैंने अपनी हीलिंग्स किया। आपके इसमें भी मैं बताऊंगा मैंने किस तरह से किया, कैसे मैनिफेस्टेशन किया। और आज जो भी, जैसे भी हम बात कर रहे हैं, जो मैं आपके साथ डिस्कस भी कर रहा था येलो कलर के पेजेस में, ये सब ऐसी चीज़ें जो ऐसे हो रही है, चीज़ें ऐसे बदल गई। क्यों? तो क्या है वो 4 शब्द?
बताता हूँ। सो जो बिल्कुल, राइट। तो पुराने जो बैगेजेस हैं, हाँ, पुराने जो ट्रॉमास है, उसको हील करना पड़ेगा। बिल्कुल। नहीं तो 2 साल बाद भी आप आओगे, फिर से रिपीट हो रही है आगे चीजें, नहीं बढ़ पाओगे आप। नहीं इट्स बढ़ लाइक अ पाओगे। बैंड, आपसे एक खींचने वाला बैंड बंधा हुआ है, वो पीछे खींचता ही पीछे रहेगा खींचते ही आपको। जाएगा। कितना आगे खींचोगे, वापस तेजी से राइट, पीछे जाओगे। बिल्कुल होता है लोगों के साथ, बार राइट, बार कोई राइट। रिलेशन दूसरे रिलेशनशिप में आ गया, फिर उनको लगता है कि यार पहले जैसा था ना वैसा ही है अभी पर्सन, ये भी अच्छा। वैसी है, तो बार बार ऐसा लगता है "अरे, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है"। एक शादी नहीं, 2 शादी नहीं, कई के लिए 3-3 शादी कर लेते, फिर भी खुश नहीं रह पाते। पार्टनर्स बदलते हैं, कोई बिजनेस बदलता है, कोई बिजनेस में टीम बदलता है, बहुत सारी चीज़, लेकिन बार बार पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। Right. इसका ये मतलब तो नहीं कि सबकॉन्शियस माइंड में पुराने कई सारे ट्रॉमा से जो अटके पड़े हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर 4-5 टेक्निक्स देना चाहूँगा जो मैंने अपनी लाइफ में यूज़ करा, और उसके बाद मैनिफेस्टेशन करके वेल्थ कैसे क्रिएट करना है, चीज़ों को कैसे बदलना है, उसके बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन मैं देने वाला हूँ। लवली, लवली। नंबर 1, हो ओपनोपोनो। बहुत लोगों ने सुना है हो ओपनोपोनो के बारे में। इट्स अ वेरी डीप, बट उतना डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें जो मैनिफेस्टेशन भी काफ़ी कवर करना है। बट हो ओपनोपोनो 4 शब्द है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 शब्द जो है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, इसके वाइब्रेशंस है। जैसे मैंने बात किया था लो वाइब्रेशन और एक हाई वाइब्रेशन, तो ये वेरी हाई वाइब्रेशनल वाले वर्ड्स है, फ्रेजेस हैं। ओके। सो जब आप ये बार बार दोहराते जाते हो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, कंटिन्यूसली, तो उससे आपकी एक ट्यूनिंग बैठ जाती है ब्रह्मांड के साथ। नंबर 1। और हो ओपनोपोनो 3 तरह से काम करता है, क्लीनिंग, क्लियरिंग और इरेजिंग। ओके। 3 तरह से आपकी क्लीनिंग हो रही है। कई लोग पूछते हैं कि कैसे काम करता है हो ओपनोपोनो, मतलब क्या होता है, साइंस क्या है, कैसे हो रहा है? साइंस होता है। चलो Right, समझाता हूँ। right. वेरी सिंपल, हो ओपनोपोनो मतलब क्लीनिंग करना। ओके। अभी दिवाली आ रही है, दिवाली में लोग साफ सफाई करते हैं अपने घर की पूरी तरह से। तो जिसका अगर घर 1 साल से कभी साफ सफाई नहीं किया उन्होंने, तो जब वो दिवाली में साफ सफाई करेंगे तो बहुत कचरा निकलेगा, बहुत डस्ट निकलेगा, Right. बहुत जगह पर, मतलब हो सकता है कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता भी लगे उसे पूरा घर साफ करने को। लेकिन जिस घर में पूरी रोज साफ सफाई होती है, पूरा क्लीनिंग होते रहता है, ऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ, तो शायद 2-3 घंटे में भी हो सकता है पूरा घर साफ। राइट। वैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ओके। जिसने कभी साफ सफाई नहीं करी, इतने सालों का बैगेज भरा पड़ा है, उसको थोड़ा टाइम भी लग सकता है। इट्स लाइक होम। ओके। हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो घर की बात थी, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन कौन करेगा, हम खुद। Right. तो इसे कैसे करना है, ये 4 एरिया में काम करता है, हेल्थ, रिलेशन, करियर और मनी। इसमें 3 मेथड होता है, बेसिक हो ओपनोपोनो, एडवांस हो ओपनोपोनो, और तीसरा हमने पूरी तरह से लॉन्च किया, दैट इज अ क्वांटम लेवल का हो ओपनोपोनो। इज अ वेरी पावरफुल। ओके। अब बेसिक लेवल का हो ओपनोपोनो सिंपल है, जिसमें आप बेसिक लेवल पे चैंटिंग को फ्रेज के रूप में दोहरा रहे हो। राइट। अगर किसी के हेल्थ में प्रॉब्लम है, शोल्डर में पेन हो रहा है, हे डियर शोल्डर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, कंटिन्यूसली बोल रहा है, हे डियर माय हेल्थ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बेसिक लेवल पे Okay. किसी को आंख में दर्द दे रहा है, सिर दर्द दे रहा है, गले में दर्द दे रहा है, बैक पेन हो रहा है, हे डियर माय बॉडी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सिंपल, ओके। बेसिक। ओके। एडवांस मीन्स कन्वर्जेशनल। ओके। वेरी, कैसे, एग्जाम्पल के लिए किसी के समझ के चलिए पैरों में दर्द दे रहा है, हाँ। घुटने दर्द दे रहे हैं, पैरों में बहुत ज्यादा, मेरे आजकल एड़ी में दर्द हो रहा है। एड़ी में दर्द हो बहुत रहा है, राइट, जबरदस्त, तो बहुत जबरदस्त, बहुत हाँ, ज़्यादा। हाँ। तो आप क्या कहोगे, दिल पे हाथ रखोगे, यू कैन डू इट, इस तरीके से आप करोगे, और पूरी तरह से इस तरीके से आप रखते, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, यू कैन डू इट, इस तरीके से रखते हुए कहेंगे, हे डियर माई बॉडी, मनी मन कहिए, हे डियर माई बॉडी, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मेरे पैरों में दर्द दे रहा है, जो मेरे एड़ियों में दर्द दे रहा है, जाने अनजाने में, हे डियर माई लेग, मैंने आपको नुकसान पहुंचाया, मैंने आपका ध्यान नहीं दिया, मैंने आपको कहीं ना कहीं पर कुछ भी इग्नोर किया, मैंने आपका पूरी तरह से टेक केयर नहीं करा, इस वजह से मेरे पैरों में दर्द दे रहा है, हे डियर लेग पेन, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो यार, मेरे से गलती होगी, मैंने आपका टेक केयर नहीं किया, मैंने अपने हेल्थ पर भी फोकस नहीं किया, आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आज पूरी तरह से शिद्दत से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, थैंक यू, अभी तक आपने साथ दिया, और मुझे यह एहसास दिलाने के लिए, ये दर्द के द्वारा, कि मेरे लिए मेरे पैर कितना इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरा शरीर कितना इंपॉर्टेंट है, एंड आई लव यू माई डियर लेग, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पूरी तरह से शिद्दत से, आज से मैं आपका ध्यान रखूँगा, आज से मैं आपकी टेक केयर करूँगा, हे डियर लेग, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, कंटिन्यूसली। दिस इज़ कन्वर्जेशनल। ये तो जस्ट मैंने 1-2 मिनट करवाया, ओके। लेकिन जब आप इसको 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा करोगे,
आपको इमेजिन करना है कि ऑन द 1 to 10 स्केल में ये 10 नंबर पे है। जैसे आपने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मेरे एडी में बहुत ज़्यादा हाँ, दर्द दे रहा है, समझो 10 नंबर पे, 10 मतलब एक्सट्रीम। राइट। अब जब आप इसको करते जाओगे, फिर हम EFT पे भी आएंगे और बहुत सारी हीलिंग्स पे आएंगे और मैनिफेस्टेशन पे भी आएंगे, तो हमारा लक्ष्य कि जो 10 नंबर पे उसे 0 करना। वो हो सकता है पहले ही राउंड में आ जाए, दूसरे राउंड में आ जाए, या हो सकता है कि 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। एक ही प्रॉब्लम पे हम 7 दिन भी कर सकते ओके, हैं। सो यू सेइंग कि बॉडी में कहीं भी प्रॉब्लम है किसी को, ऑडियंस में अगर अब आज वो सुन रहे हैं, सो दे कैन टॉक टू दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी, आप उससे बात करें कि मैंने कहीं ना कहीं इग्नोर तो किया है आपको ज़रूर, राइट। जैसे हेयर फॉल का बहुत बड़ा इशू है, महिलाओं में भी है, सब में, बॉयज़ में भी है। सो समहाउ हमने कहीं ना कहीं इग्नोर किया है, हीट किया है, केमिकल्स यूज़ किए हैं, तो अच्छा, सो इट्स लाइक टॉकिंग एनी काइंड ऑफ, टू मतलब किसी का अगर किसी के बॉडी में कोई दर्द दे रहा है, कोई क्रॉनिक डिसीज है, किसी को डिप्रेशन है, कुछ भी, एनी काइंड ऑफ, जस्ट टॉक टू योर सेल्फ। हमने अपने शरीर को इग्नोर किया है, कुछ भी उटपटांग खाया है, एक्सरसाइज नहीं करी उसके लिए, द सेम काइंड ऑफ वी कैन डू फॉर द रिलेशनशिप, ओके, सेम फॉर द मनी, सेम फॉर द करियर। सो हाउ वुड इट वर्क फॉर मनी? मनी के लिए तो गेम चेंज कर देगा, अच्छा, वेरी पावरफुल। जैसे मैंने आपको बताया था कि मनी के साथ कई सारे लोगों का ब्रेकअप हो गया है, हाँ, डिवोर्स हो चुका है, राइट, समझ में रूठा हुआ है मनी। हाँ, मनी इज एनर्जी, वेरी पावरफुल एनर्जी। ओके, तो मनी की एनर्जी मतलब आपकी जो एनर्जी जितनी है, फ्रीक्वेंसी, हम सभी लोग वाइब्रेट होते हैं फ्रीक्वेंसी के रूप में, ठीक है। सो हमारी जो फ्रीक्वेंसी, आप उतना ही पैसा अट्रैक्ट कर रहे हो। किसी किसी इंसान के पास अपने आप पैसा आता है। पैसे का लेना देना पढ़ाई लिखाई से नहीं है, आप कितनी मेहनत कर रहे हो उससे भी लेना देना नहीं है, आप कौन से समाज में पैदा हो, आपकी एज क्या है, इट डजेंट मैटर। आप अच्छे इंसान हो, बुरे इंसान हो, लेना देना नहीं है। मनी इज वेरी पावरफुल एनर्जी। आपकी मनी की फ्रीक्वेंसी किस लेवल पे ट्यून है। जब मैं बात कर रहा था सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, टी हार्व एकर ब्लूप्रिंट के बारे में बात कहते हैं। किसी इंसान का थर्मोस्टेट 50,000 पे ही सेट है, किसी का 1 लाख पे सेट है, किसी का करोड़ों पे सेट है। तो मनी थर्मोस्टेट क्या है, इसको कैसे समझ सकते समझाता हूँ। जैसे अभी हम लोग ये स्टूडियो में बैठे हैं, इसका एसी का एक टेम्परेचर है, लाइक एन एग्जांपल 24। Right. सो अभी बाहर में कितनी भी गर्मी रहे, तो बाहर से समझ लो 45 डिग्री टेम्परेचर है समर में, और बाहर का टेम्परेचर 45 है, आप अंदर आओगे तो इसका टेम्परेचर 24 डिग्री रहेगा। राइट, आपको, आपका बॉडी भी वैसा अपने आप को राइट, ट्रेन कर देगा। तो इसका टेम्परेचर जो सेट हो गया 24 पे, ओके, लेकिन बाहर का वो तो वही 45, है, हाँ, जो एग्जाम्पल दिया मैंने Right. आपको। वैसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में थर्मोस्टेट माने ट्यूनिंग कितने पे सेट है। किसी का थर्मोस्टेट 50,000 पे सेट है प्रियंका जी, उसके पास 50,000 अपने आप आ रहा है। Okay. मतलब कि उसके पास वैसी अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसके पास जॉब है, बिजनेस है, या कोई क्लाइंट, जैसे कोई हीलर होगा, कोई कोच है, 50,000 का थर्मोस्टेट है, अपने आप आ रहा है। थर्मोस्टेट माने कि उसको पता है कि मुझे 50,000 का करना क्या है। थर्मोस्टेट उसके माइंड का सेट हो चुका है। कभी उसके पास अपॉर्चुनिटी आएगी ना कि 70,000 80,000 आ रहा है, एक बार आएगा, फिर से 50,000 पे सेट हो जाएगा, ये क्योंकि होता है। पूरी तरह से। और किसी का थर्मोस्टेट 2 लाख पे सेट है, किसी का थर्मोस्टेट 5 लाख पे सेट है। तो अगर वो कहीं ना कहीं गिर भी जाएगा ना, अपने आप कुछ दिनों के अंदर उतने पे आ जाएगा वो। तो थर्मोस्टेट को बढ़ा सकते हैं? यस, वी कैन डू इट। नंबर 1, आपने जो सवाल पूछा कि पैसा अगर मुझे अट्रैक्ट करना है तो करना क्या है। मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बताया अभी, कि पहले हीलिंग करना है। कि हे डियर मनी, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे हीलिंग करना है मनी के रिलेटेड। अब हमारे माइंड में थर्मोस्टेट को हमने बिगाड़ दिया है। मनी के रिलेटेड हमारे सबकॉन्शियस माइंड में 3 चीजें बैठ गई, VAK, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होगी विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक के वे से, कि हमारे मन में बचपन से लेकर कई बार हमारे मन में हमने कुछ देखा। बचपन में हमारा बचपन पैसों को लेकर के कैसा बीता, पेरेंट्स के बीच में कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ क्या, पेरेंट्स के बीच में, या फिर पेरेंट्स और मतलब भाई भाई के बीच में, आप देखा होगा प्रॉपर्टी को लेके क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ के ऊपर। या फिर बचपन में आपके पापा का जॉब था, बिजनेस था, वो चला गया पूरी तरह से, या फिर मम्मी पापा थे और वो पूरी तरह से, मतलब पापा इस दुनिया से चले गए और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी के ऊपर आ गई, और आप देख रहे हो बचपन में आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये सारी कुछ ना कुछ ट्रॉमा बैठ गई। या फिर आपने बिजनेस किया 4-5 साल पहले और वो पर्सन ने आपके साथ धोखाधड़ी कर दी, वो बैठ गया माइंड में कि मैं तो बिजनेस नहीं कर सकता हूँ, सारे दुनिया के लोग ऐसे ही होते हैं, मेरे साथ ऐसा ही होता है। विजुअल मेमोरी हमारे मन में बैठ गया, और जो मन में बैठ गया, तो अगर यहाँ पर पैसा अट्रैक्ट करना है तो ज़बरदस्त फॉर्मूला दे रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट एक टेक्निक जिसका नाम है जर्नलिंग टेक्निक, जर्नल हीलिंग। क्या करना है,
अगर मनी के रिलेटेड अगर हमारा साइकोलॉजी गड़बड़ है, अगर मनी के रिलेटेड हमारा थर्मोस्टेट गड़बड़ है, व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू, हमें एक पेज लेना है या फिर एक डायरी ले लो, ब्लैंक पेजेस, उसमें हमारे मन में पैसों को लेकर क्या चलता है तो पूरी चीज लिख डालो। जैसे एग्जाम्पल, पैसा मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, पैसा ही सबसे बड़ी जड़ है, सारे प्रॉब्लम की जड़ पैसा ही है। हाँ, ऐसा भी सोचते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं Right. कि पैसा कमाने के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। मैंने बचपन में ये देखा था, मेरे साथ ये ट्रॉमा बैठ गया, किसी ने मैंने पैसा दिया, पैसा वो लौटा ही नहीं रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोग ऐसे ही हो जाते हैं, पैसा स्वार्थी होते हैं, बहुत सारी चीज़ बैठ गई है। तो आप पैसे को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहे हो, पहले अपने आप से पूछो, जवाब देगा माइंड कि यार मेरे अंदर ये बैठा है। बैठो अपने साथ, लिखो, पूरी तरह से लिख दिया, ठीक है, 2 पेज 3 पेज 8 पेज 10 पेज आ जाएंगे, पूरी तरह से लिख डाला। अब उसके बाद इसकी हीलिंग करो, हो ओपनोपनो से, दिल पे हाथ रखो और बोल दो, हे डियर मनी, जाने अनजाने में मैंने आपके साथ रिश्ता गड़बड़ किया है, मैंने आपको कहीं ना कहीं हर्ट किया है, मैंने आपको पूरी तरह से अपने आप से दूर किया है, मेरा और आपका रिश्ता कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है। सो हे डियर मनी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, जाने अनजाने मैंने मनी का थर्मोस्टेट बिगाड़ लिया यार, पैसों के रिलेटेड मैंने उतना सीखा नहीं, मैंने अपनी हीलिंग नहीं करी, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मनी की हीलिंग कितनी ज़रूरी है। हे डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मुझे एहसास दिलाने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए मनी। ये पूरी तरह से आप कन्वर्सेशन कर रहे हो। जब आप इस तरह से करते चले जाओगे, मैं आपको कुछ रिजल्ट्स बताता हूँ। हमारी कम्युनिटी में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जो हमने पिछले 13 महीने में हीलिंग दिया हुआ है, उसमें ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आए प्रियंका जी कि जो लोगों का पैसा फंसा पड़ा था, उनका पैसा 7 डेज टू 21 डेज के अंदर लौट गया, आ गया, मतलब उनके पास। किसी ने पैसा दे नहीं पा रहे थे, उन्होंने पैसा दे दिया। किसी की प्रॉपर्टी सेल नहीं हो पा रही थी, से रेंट उस लेवल पे नहीं मिल पा रहा था, उनका रेंट आ गया। किसी का एग्जाम्पल के लिए वर्षा जी हमारे पास, जिनका पैसा फंसा पड़ा था, उनका 1,86,000 रिकवर हुआ। एक बिजनेसमैन हमारे पास आए थे, उनका 1 साल से पैसा कोई दे नहीं रहा था, उनका पैसा रिकवर हुआ। एक पर्सन थे कृपा जी, जिनको 2018-19 में घटना घट गई थी, 60 लाख से ज़्यादा का लोन हो चुका था। उनको ऐसा लगता था कि सारे लोग मेरे साथ ऐसे ही करते हैं, और वो जिसने पैसा उनका लिया था 60 लाख रुपीज़, उसकी डेथ हो गई थी। अब सोचो वो क्या करेंगे मैडम, तो पूरी जमा पूंजी खत्म हो गई। उनको ऐसा लगा कि खत्म हो गया सब कुछ। मैंने उनको बोला इट्स ओके, हो गया, एक पेज खराब हो गया आपकी लाइफ का, इट्स ओके, अब नई जिंदगी की शुरुआत करते, पहले हीलिंग करते हैं। हीलिंग करना शुरू किया, बिजनेस अपना करते थे। आज उनके पास कस्टमर्स की लाइनें लगी पड़ी है आज, क्योंकि जैसे आप अपने ट्रॉमास को हील करते हो, मैनिफेस्टेशन काम करने लगता है। इसलिए मैंने कहा है कि हीलिंग इज द न्यू मैनिफेस्टेशन, राइट, इज वेरी पावरफुल। मतलब आप बोल रहे कि ये 4 शब्दों ने 1 लाख लोगों की लाइफ बदली है, बदली आपके है सामने, पूरी तरह से मैजिकल वे से, एकदम से। तो इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ें हैं जब आप इसको काम करते हो। मनी हीलिंग करना सबसे फर्स्ट स्टेप है आपकी सबसे लाइफ पहला में। अगर step। पैसा आपको लगता है ब्लॉक हो रहा है, गोल आ नहीं बाद रहा में है, बनाओ, Right। कितना पैसा चाहिए, राइट, अफर्मेशन भी बनाओ, विजुअलाइजेशन भी करो, सब भी हम Okay। डिस्कस करेंगे, लेकिन Okay। पहला है हीलिंग। ओके, जैसे ही आप कचरा साफ करते हो, मतलब समझ लो एक जार है, ये बॉटल है, उसमें गंदा पानी भरा हुआ है, कचरा है उसमें, तो पहले आपको वो पानी को निकालना पड़ेगा। पानी निकलने का तरीका उसको उल्टा दो, या फिर उसमें साफ पानी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, वो जो गंदा पानी धीरे धीरे बाहर निकलते चले जाएगा, एक समय पूरा साफ हो जाएगा पानी। या हमारे तो आप पुराने ट्रॉमास को एक साथ फेंक दें, या फिर धीरे धीरे अच्छे नए एक्सपीरियंसेस को डालते जाए। बिल्कुल, लेकिन ट्रॉमास को आपको निकालना पड़ेगा, और ट्रॉमास को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपकी लाइफ में पैटर्न्स बार बार रिपीट होते चले जाएंगे। उसमें हो ओपनोपनो एक मेथड है जो आप हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ एक और टेक्निक है जिसने मेरे लाइफ में बहुत बड़ा वैल्यू ऐड किया, EFT, इमोशनल फ्रीडम टैपिंग। अब कई लोग इमोशनल फ्रीडम टैपिंग सिर्फ इस तरीके से मानते हैं, बट इसका डिटेल में बताता हूँ, इससे मैनिफेस्ट भी किया जा सकता है। ओके, पूरा डिटेल में कैसे, थोड़ा सा बताता हूँ। हमारे बॉडी में 14 मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, एनर्जी पॉइंट, जैसे कि पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये बेसिक हो गए। फिर इधर से शुरू हो जाता है, ये वाला, दिस वन, बेसिक पे करवाते हैं। कैसे? सो अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पैसों को लेकर प्रॉब्लम है, कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास लोन बढ़ते जा रहा है, किसी की ज़िंदगी में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, जॉब अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, प्रमोशन नहीं हो रहा, किसी का बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा, सेल्स नहीं हो रहा, जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा है, मैंने आपको बताया था भी, जर्नलिंग, जो भी बैठा है, जो लिखा हुआ है ना, वो पूरी तरह से बोल डालो।
जो भी अच्छा। आपके मन में बैठा है Okay. कि मुझे ऐसा लगता है यार पैसा आ तो जाता है उतनी जल्दी चले जाता है, यार पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मेरे साथ आज से कुछ साल पहले ऐसा हो गया था, जो भी हो गया था वो बताओ, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है, मेरे बचपन में ये सारी चीज़ मैंने देखा जिस वजह से सारी चीज़ मेरे अंदर बैठ गई। हे डियर यूनिवर्स, मैं अब समझ चुका हूँ कि ये सारी चीज़ जाने अनजाने में जो मेरे लाइफ में पैसों की, बिजनेस की, जॉब की, जो भी है, वो चैलेंजेस जो जा रहे हैं उससे जाने अनजाने में मैंने ही अट्रैक्ट किया है। आई एम द क्रिएटर और मैं आज इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और अब मैं इसको पूरी तरह से छोड़ता हूँ, त्यागता हूँ, मुक्त करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे लाइफ में जैसा भी चैलेंजेस चल रहा है ना अभी पैसे का, जो भी चीज़ है, मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी, मैंने एक्शंस नहीं लिए, तो जो भी मेरी ज़िंदगी में चल रहा है उसके बावजूद भी मैं अपने आप को पूरी तरह से प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ। 2 लाइनें, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। मैं Okay. जैसा भी हूँ ना, जो भी चैलेंजेस चल रहा हाँ। है उसके बावजूद भी मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ। ये बोल दिया। ऑल मनी स्ट्रेस रिलीज रिलीज रिलीज, ऑल मनी ट्रॉमास रिलीज रिलीज रिलीज। जो भी मेरे लाइफ में चैलेंजेस जा रहे हैं पैसों को लेकर के, उस सारी चीज़ को मैं रिलीज करता हूँ, रिलीज रिलीज रिलीज। मैं जैसा भी हूँ मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। कंटिन्यूसली आप ये बोल रहे हो। Okay. तो इसके द्वारा आपने हीलिंग कर लिया, जो ट्रॉमास थे उसको निकाल दिए। मतलब मैं कहता हूँ जब आप ये 15-20 मिनट करोगे, आपके मन में अगर बहुत सारे ब्लॉकेज है, तो सिर्फ मैं मनी का बता रहा हूँ, रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, Right. वो जब आप निकालोगे ना, कई बार आपको आंखों से आंसू आएंगे। अब पूरी निकालने दो, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कोई पर्सन के साथ नाराजगी है, किसी ने पैसा ले लिया था, किसी के साथ रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, अगर आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, निकालो। Okay. मैंने बताया ना जार वाला एग्जाम्पल, खत्म करो निकालो। उसको पूरी तरह से, Right, क्लीनिंग करो, right. तभी उसमें अच्छा चीज भर पाओगे आप। तो इसके द्वारा क्या कर रहे हो आप, 15-20 मिनट का अलार्म लगा लो, क्लीनिंग कर सकते हो आप पूरी तरह से। अब मैं इसी में एक और जबरदस्त टेक्निक देता हूं मैनिफेस्टेशन की। ईएफटी के द्वारा कोई भी विचारों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी डाल सकते हैं। और इस लेवल का मैंने क्वांटम लेवल का मैनिफेस्टेशन भी डिजाइन किया, जिसमें ईएफटी का एक हम लोग प्रयोग कर सकते हैं कि ईएफटी के द्वारा हम लोग मैनिफेस्टेशन को कई गुना लेकर जा सकते हैं। सवाल उठता है कैसे? तो अब हमने टैपिंग पॉइंट्स देख लिए। सबसे पहले ये वाला टैपिंग पॉइंट, दिस वन, 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 ये वाले पॉइंट। अब इसके द्वारा हम कोई अफर्मेशन डालेंगे अपने माइंड में, हेल्थ, जैसे मनी रिलेटेड। तो मनी रिलेटेड 3 अफर्मेशन दे देता हूँ यहाँ पर, और जो भी लोग यहाँ पर वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए ज़बरदस्त गिफ्ट भी आएंगे, लास्ट में रिवार्ड आएगा, तो दे कैन यूज़ इट। एग्जाम्पल मनी के रिलेटेड, मैं एक मनी मैग्नेट हूँ, मेरे पास पैसा बहुत आसानी से और बिना प्रयत्न के आ रहा है। Okay. आई लव मनी, मनी लव्स मी। मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक मनी मैग्नेट है, अपने आप पैसा अट्रैक्ट कर रहा है, अपने आप चीज़ें बदल रही है। पहले प्रोसेस में हमने क्या किया याद है, पुराने ट्रॉमास को Release की। रिलीज किया। अब हम लोग ईएफटी की मदद से नए थॉट प्रोसेस को डाल रहे हैं। इसको बोला जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरॉन्स एक दूसरे के इसको कनेक्शन बना रहे हैं, न्यूरल पाथवे बन रहा है। और जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बार चले गया, सबकॉन्शियस माइंड का एक ही काम है उसे हकीकत में बनाना। कैसे समझते हैं? अब अफर्मेशन डालना, आपके लाइफ का एक ड्रीम इनकम आगे वाले ने सोचा। अब एकदम से बड़ा मत सोचो। Right. अगर कोई इंसान अभी 50,000 पे है तो 1 लाख रुपए तक लेकर जाओ। एग्जाम्पल कैसे, 1 लाख रुपए किसी को चाहिए महीने भर का, तो एग्जाम्पल, वाओ मज़ा आ गया, आई एम फीलिंग सो हैप्पी। मैंने अपने अभी पुराने जो थॉट प्रोसेस है, पुराने बिलीव्स है, उसको हील कर दिया। ये आपने कर लिया है पहले, अब उसके बाद वाला, Okay. आज जैसी भी मेरी परिस्थिति है उसको मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ, और अब आज से मैं एक नई कहानी लिखने जा रहा हूँ। सो मैं देख रहा हूँ कि मेरे लाइफ में पैसा बहुत आसानी से आ रहा है, अपने आप आ रहा है। मैं जैसा भी हूँ मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मैं हर महीने बहुत ही आसानी से डैश 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 जो भी इनकम है वो हम सोचेंगे, हम हर महीने बहुत ही आसानी से खुशी खुशी एफर्टलेसली इतना जो भी डैश 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 है वो बोल सकते उतना मैं कमा रहा हूँ। मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक मनी मैग्नेट है, मैं हर महीने इतना पैसा कमा रहा हूँ। आई एम फीलिंग सो हैप्पी, आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल। मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि आई लव मनी, मनी लव्स मी। पूरा डिवाइन एनर्जी मुझे सपोर्ट कर रहा है। आई एम फीलिंग सो हैप्पी, मेरे नए न्यूरल पाथवे बन रहे हैं, मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक मनी मैग्नेट बन चुका है। आई एम फीलिंग सो हैप्पी, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट। आई लव मनी, मनी लव्स मी। मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक मैग्नेट बन चुका है, मेरे पास पैसा बहुत ही आसानी से आ रहा है। मैं हर महीने जो भी इनकम है
मैं हर महीने बहुत ही आसानी से डैश 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 उतना बहुत ही आसानी से खुशी खुशी एफर्टलेसली कमा रहा हूँ, मेरे पास 24 घंटे पैसा आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आते चले जा रही है। आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, मेरे इस मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब इसके साथ एक और अफर्मेशन दोहराना शुरू करो जो मेरा बहुत फेवरेट है, आई बिलीव इन मिरेकल्स। ओके। मैं बिलीव करता हूँ इस दुनिया में मिरेकल्स होते हैं, हाँ। एंड मेरे ज़िंदगी में मिरेकल्स होना शुरू हो चुका है। ओके। एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। मेरी ज़िंदगी एक पूरी तरह से मिरेकल से भरी पड़ी है। हर पल मेरे ज़िंदगी में मिरेकल्स हो रहे हैं, डिविनिटी के साथ मेरा कनेक्शन है, डिवाइन 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 पूरी तरह से। ओके। मैंने क्या कहा था, पीछे आ जाओ। जो बार बार हम सोचते हैं, जो बार बार हम बोलते हैं, उस सारी चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। तो हमने पहले होपोनोपोनो किया, राइट। दूसरा चीज़ हमने EFT किया। अब EFT में अगर आपको मैनिफेस्टेशन और बड़े लेवल पे यूज़ करना है तो मैं आपको एक और टेक्निक यहाँ दे देता हूँ आपके व्यूवर्स को। इज़ अमेजिंग टेक्निक। क्या करो, अगर हमें लाइफ में ज़्यादा पैसा कमाना है तो हमारी लाइफ में दो चीज़ होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का मैनिफेस्टेशन प्रियंका जी इसलिए नहीं काम करता क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता क्या चाहिए। राइट। क्लैरिटी, राइट। क्लैरिटी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको और मुझे क्लैरिटी था कि हमें पॉडकास्ट शूट करना है, हमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, दैट्स व्हाई वी आर हियर, राइट। वी आर डूइंग आवर बेस्ट। इट्स वेरी पावरफुल। सो सबकॉन्शियस माइंड क्लैरिटी में काम करता है। ओके। अगर जितना अच्छे इमेजेस आप दिखाओगे सबकॉन्शियस माइंड को, जितना अच्छा इमोशनल रीजन आप दोगे, जैसे आपने एग्जांपल दिया था माँ का कि माँ ने जो है वो हैवी वेट उठा ली और मतलब कि उन्होंने सोचा कि मेरा बच्चा है और मैं गाड़ी है उसको उठा रहा हूँ, राइट। तो वो चीज़ है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक रीजन चाहिए। तो पहली चीज़, अभी आपके पास 50,000 इसलिए आ रहा है, एक मोटा एग्जांपल दे रहा हूँ जिसका 50,000 है, 50 क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि 50,000 का मुझे करना क्या है। राइट। एग्जाम्पल, उसको पता है कि 50,000 आएंगे तो मुझे इतना EMI में देना है, मेरे पास इतना लोन है, मेरा घर का किराने का खर्चा इतना है, मुझे पढ़ाई लिखाई के बच्चों के लिए इतना फीस देना है, हर एक चीज़ मुझे इतना हर महीने का इतना एक्सपेंसेस लगता है। राइट। इसलिए उतना आ जाता है उसके। उसने कभी 5 लाख रुपए का गोल ही नहीं सेट किया। और 5 लाख रुपए अगर हर महीने यूनिवर्स देगा तो 5 लाख रुपए का करना क्या है उसको, लिखा है। अगर पता ही नहीं आपको 5 लाख रुपए आएगा हर महीने, तो अगले 6 महीने का प्लान क्या है आपके पास? अच्छा, मतलब आप बोल रहे हो कि मैं अमीर हो जाऊं, करोड़पति हो जाऊं, मिलियनर बन जाऊं, बट आपको पता ही नहीं आप करोगे क्या? करोगे क्या? क्यों चाहिए आपको? क्यों चाहिए आपको? 20,000 50,000 आ रहा है, आपको पता है क्या करना है? किराना भरना है, EMI भरना है, बच्चों की फीस है, घर का खर्चा है, इतना पता है। राइट। आपके सबकॉन्शियस माइंड उसको अट्रैक्ट कर ले रहा है। आपने कभी 1 लाख रुपए का, 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का प्लान बना ही नहीं, तो यूनिवर्स कैसे तथास्तु करेगा? पहला है क्लैरिटी, आपको चाहिए क्या, ओके, कितना चाहिए, ओके, और दूसरा है आपका इमोशनल रीजन कितना स्ट्रांग है। ओके, वेरी पावरफुल। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमोशन बहुत तेजी से काम करता है, तो इमोशनल रीजन जितना स्ट्रांग होगा आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको तुरंत अट्रैक्ट करता है। इंटेंशन बोला जाता है उसको। वेरी पावरफुल। सो अब कैसे करना है, मैं यहाँ पर एक और ज़बरदस्त टेक्निक देने जा रहा हूँ जिससे कि लाइफ में बहुत मिरेकुलस रिजल्ट आ सकते हैं। और सिर्फ मनी नहीं, इसमें चारों एरिया में आपको करना है। आप क्या करो, इमेजिन करो कि आज से ठीक 1 साल बाद ले लो आप, या 5 साल के बाद का ले लो। आज से इमेजिन करो कि आप एक टाइम मशीन में बैठे और 5 साल के बाद आप देख रहे हो। फ्यूचर विजनिंग एक्सरसाइज दे रहा हूं मैं यहाँ पर। ओके, एक पेज में लिखो माय फ्यूचर विजनिंग एक्सरसाइज। ओके, और आपका एक ऐसा गोल बनाओ, जैसे कि किसी के लिए अपना बर्थडे फेवरेट होगा, किसी के लिए 1 तारीख फेवरेट होगा, किसी को पार्टनर के साथ जब उनकी मैरिज हुई होगी वो एनिवर्सरी वाली डेट होगी, किसी के बच्चे का बर्थडे, कोई भी इमोशनल डेट। ठीक है। आज से 5 साल के बाद वो डेट को विजुलाइज करो। अच्छा, आपकी फेवरेट डेट? फेवरेट गुड मेमोरी और गुड मेमोरी वाली, हाँ, ठीक, जिसमें आपको इमोशन आ जाएगा। राइट। देख लिया। अब आप इमेजिन करो कि टाइम मशीन में बैठ के वहां चले गए हो और विजुलाइज करो कि आपकी लाइफ के हर एक एरिया एकदम परफेक्ट है। आपका हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी। तो आप उसमें लिखो, वाओ फाइनली आज वो दिन आ ही गया। स्क्रिप्ट राइटिंग टेक्निक बता रहा हूँ। फाइनली आज वो दिन आ ही गया।
जो जो मैंने सोचा था आज मैंने वो सारी चीज़ अचीव कर ली। आज मेरी हेल्थ ऐसी है, आज मेरा डेली रूटीन ऐसा है, आज मेरे रिश्ते सभी लोगों के साथ ऐसे हैं, आज मैं इतना हर महीने का कमा रहा हूँ, आज मेरे पास ये गाड़ी है, मैं ऐसी मेरी पर्सनालिटी बन चुकी है, मेरे पास ये स्किल्स है, मेरा बिजनेस ऐसा डेवलप हो चुका है, मैंने इतने लोगों के लाइफ में बदलाव लेकर आ चुका है। जो जो आप चाहते हो, मैं इतने इतने जगह पर इतनी कंट्रीज घूम चुका हूँ। ये सारा चीज जो आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, क्या रहेगा, कैसे घर आपका में फ्यूचर सेल्फ जो आप देखना चाहते हो उसको अभी विजुअलाइज करो और विजुअलाइज लिखो। करो, पूरा लिखो डिटेल्ड में। और ऐसा नहीं कि वो होगा, हो रहा है, हो चुका है। जैसे मैंने रिंकू सिंह का एग्जांपल दे, विन रन्स कर लिया मैंने, पता नहीं कैसे होगा। मैनिफेस्टेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, आप ये मत सोचो कैसे होगा, क्योंकि डाउट आ जाता है। नहीं करना है, आपको छोड़ देना है। क्या करना है, लोग क्या करते हैं, मैनिफेस्टेशन लोगों का काम इसलिए नहीं करता प्रियंका जी, वो डेस्परेट एनर्जी, कब होगा, कैसे होगा, ये होगा, डेस्परेट एनर्जी में 35 दिन हो गए। हाँ, राइट। अब डेस्परेट एनर्जी है। डेस्परेट एनर्जी मतलब चेस कर रहे हो आप, ओके। बार बार आप चेस करोगे तो नहीं हो पाएगा। आप छोड़ दो। आपने, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं आपको मेरी लाइफ का रूल बताता हूँ। मेरी लाइफ में एक विश लिस्ट है, येलो कलर के पेज में मैंने जो जो चाहा था वो सारी चीज लिख डाली, समझो। वाई येलो? येलो कलर के पेज में जब आप रेड कलर से लिखते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है पूरी तरह से। मतलब इट्स काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन का एक मैंने रिचुअल बना दिया। ऐसा जरूरी नहीं कि आप रेड मतलब सिंपल पेज में नहीं लिखोगे, सिंपल वाइट पेज में भी लिख सकते हैं, बट मैंने अपने लिए येलो कलर में जब भी मैं कोई चीज लिखूंगा मैनिफेस्ट हो जाएगी। ये मैंने एक बिलीफ बना लिया, ठीक है। सो मैंने बना लिया और उसमें मैंने वो चीज लिखी। वो अब मैं कैची वर्ड्स दे रहा हूँ यहाँ पर, कुछ टेक्निक्स मैं बोल रहा हूँ। कैची वर्ड्स लिखो, ऐसे लिखो, वो भी बता देगा कैसे लिखो। वाओ, हुर्रे, वाओ, यूनिवर्स इज विथ मी, वाओ यार मजा आ गया, यूनिवर्स ने तो चमत्कार कर दिया मेरे लाइफ में। मैंने जो जो सोचा था, आज मेरी हेल्थ वैसी हो चुकी है, आज मैं वैसे कपड़े पहन रहा हूँ, आज मेरी पर्सनालिटी वैसी हो चुकी है, आज मेरा आइडियल वेट इतना है, आई एम हेल्दी, फिट एंड फाइन। वो लिख डालो। वाओ, मजा आ गया, वाओ, हुर्रे, डिवाइन डिवाइन डिवाइन, ये कैची वर्ड्स हैं, ये लिखो। डिवाइन डिवाइन डिवाइन, हुर्रे, ऑसम, लाइफ इज ब्यूटीफुल। ये आप जब आप ये लिखते हो अफर्मेशंस में, तो यूनिवर्स के साथ उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रहा है। अच्छा। हर एक शब्द पे तथास्तु हो रहा है। तो आपने जब वो लिखा, फिर उसके बाद लिखो, जैसे एग्जांपल जो आपका इनकम है, जितना आप चाहते हो, वाओ मजा आ गया, इट्स अमेजिंग, फाइनली आई एम अर्निंग whatever डैश डैश डैश, वाओ आई एम अर्निंग। जैसे मैंने अपने लाइफ में गोल सेट किया था, जब मेरे ये गोल तब सेट किया जब मेरे पास 10 लाख का लोन था। मैंने गोल सेट किया था कि मैं हर महीने बहुत ही आसानी से बिना प्रयत्न के वेरी इजीली एंड हैप्पीली एंड एफर्टलेसली, ये वर्ड होता है, हैप्पीली, इजीली एंड एफर्टलेसली, 3 वर्ड है। हैप्पीली, इजीली, एफर्टलेसली आई एम अर्निंग 10 लाख रुपीज एवरी सिंगल मंथ। हैप्पीली, इजीली एंड एफर्टलेसली, यूनिवर्स इज मैजिकल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लाइफ इज ब्यूटीफुल एंड राइट नाउ वी आर डूइंग इट, वेरी पावरफुल। ये उस समय लिखा था। तो हम लिखना शुरू कर दें? यस, मैं आपको बताता हूँ। कब लिखना है ये? आपको कब लिखना है? रात को सोने के पहले या मॉर्निंग में उठने के बाद। और अगर आप इसको नेचर में जाके लिखोगे, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि स्क्रिप्ट राइटिंग टेक्निक में फ्यूचर विजनिंग एक्सरसाइज, उसमें वो सारी चीज़ पहले लिख डालो कि जो भी आप बनना चाहते हो, पूरा पेज एक बार भर दिया। उसके बाद यू कैन डू द EFT। वाओ, फाइनली आज वो दिन आ ही गया, आज मेरा दिन ये है, मेरा बर्थडे है और 2030 है। फाइनली जो जो मैंने सोचा था वो पूरा जो है सबकॉन्शियस माइंड में ब्लूप्रिंट तैयार करो। और ये लिखना कब है? कोई राइट टाइम है, ऐसा भी कुछ है? ये अगर आप पहली बात तो एक बार पूरा लिख डालना है इसको। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने वो सारी चीज लिखा था जो मैं बनना चाहता था। और अगर आपको इसका मैनिफेस्टेशन पावर और कई गुना बढ़ाना है तो नो डाउट अपने रूम में बैठ करके भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आप कोई मंदिर जाते हो या कोई नेचर के पास जाते हो, माँ प्रकृति के पास, कोई नदी के किनारे, तालाब के किनारे, जंगलों में, पहाड़ों पे, हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वहाँ प्राण ऊर्जा बढ़ेगी आपकी। या कोई मंदिर में, कोई पिरामिड सेंटर में, मेडिटेशन रूम में, कहीं पर भी वहाँ जाओ, येलो कलर की डायरी ले लो या सिंपल नॉर्मल डायरी भी, पेजेस ले लो और उसमें पूरी स्क्रिप्ट लिखो। ये मत सोचो कैसे होगा, अभी की सिचुएशन को भूल जाओ, उसको हील कर दिया आपने, ठीक है। और उस ड्यूरेशन को सोचो जो आप बनना चाहते हो। आज से 3 साल, 5 साल, 10 साल के बाद लाइफ कैसी रहेगी आपकी लाइफ का, आपका बेस्ट वर्जन क्या है, आप खुद को बेस्ट वर्जन में कैसे देख पा रहे हैं, क्या पहना हुआ है आपने, क्या कैसा फील कर रहे हैं, कौन सी गाड़ी में बैठे हैं, कौन से घर में बैठे हैं, पार्टनर किस तरह का है आपका, हर एक चीज, आपकी हेल्थ, रिलेशन, यू कैन विजुअलाइज एंड स्टार्ट राइटिंग अबाउट इट कि वाओ मजा आ रहा है।
लाइफ में मजा आ गया। पूरी तरह से। राइट। तो आप अपने लाइफ को डिजाइन कर सकते हो, 80% आपके हाथ में है। ट्रू, बट दिस ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन कि कई लोग ना इमेजिन ही नहीं कर पाते खुद को, मतलब अमीर होना चाहते हैं, बोलते हैं कि यार अमीर होना है, वो देखो कितना अमीर है, उसने ऐसे कमाया वैसे कमाया, कैलकुलेशंस करते हैं ड्राइंग रूम में बैठ के, यार वो तो ऐसे अमीर हो गया, हम भी कर सकते हैं। पर अंदर ही अंदर ना उनको है कि यार मैं इस लायक नहीं हूँ, चाहे उन्हें पता नहीं है ये बात, पर उन्हें पता है कि यार मैं तो 1 लाख तक ही कमा सकता हूँ, मैं 10 लाख रुपए महीना मेरे बस की थोड़ी है। सो ये लोगों में है पर उन्हें पता नहीं है, तो ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम? सबसे पहली चीज तो अगर नहीं पता है वो ठीक है, लेकिन पुराने बैगेज को क्लियर करना पड़ेगा। हाँ, वो आपने ही पुराने बैगेज को जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते, नंबर 1 चीज। नंबर 2, आपने यहाँ पर आइडेंटिटी की बात करी। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आइडेंटिटी जैसे ही हमारी रहेगी वैसा मैनिफेस्ट करता है। इसको मैं कहता हूँ एक्चुअलाइजेशन करना शुरू करो। वेरी पावरफुल टेक्निक, एक्चुअलाइजेशन। अगर अभी इमेजिन करो कि अगर आप अभी उतने हेल्दी नहीं हो, समझ लो किसी की बॉडी में हेल्थ में कोई दिक्कत जा रही ठीक है। अब इमेजिन करो कि आप ऑलरेडी हेल्दी हो चुके हो। आइडेंटिटी अपनी शिफ्ट करो कि आप ऑलरेडी हेल्दी हो चुके हो, तो आपका डेली रूटीन कैसा रहेगा, आप किस तरीके के कपड़े पहनोगे, कैसे खाओगे, कैसा आपका रूटीन रहेगा, कितने बजे आप उठोगे, पूरी तरह से विजुलाइज कर रहे हो आप और एक्चुअलाइज करो। जैसे एग्जांपल आपने पैसों की बात ली, किसी को अपनी गाड़ी चाहिए, जैसे मुझे अपना थार अट्रैक्ट करना था 4x4, तो मैंने उसको पूरा लिख दिया, स्क्रिप्ट लिख दिया किस तरीके से, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअलाइजेशन मैंने किया। थार ले लिया आपने? थार अभी नीचे खड़ी हुई है। किस किस की ड्रीम कार थार है जरा बताइए, बहुत सारे लोगों की ड्रीम कार थार है, बताइए अगर आपकी भी कार थार है या कोई और है तो उसका नाम लिखिए। राइट, सो इट्स वेरी पावरफुल। नॉट ओनली द थार, मैंने अपना बिजनेस जैसा सोचा था वैसा आज बिजनेस हो चुका है, 15 लोगों की टीम है। मैंने सोचा था इतना रेवेन्यू होना चाहिए, उतना रेवेन्यू हो रहा है। जो मैंने पॉडकास्टिंग जर्नी सोची थी, इवन बहुत सारे लोगों के साथ मैंने नाम लिखा था, इवन आपका भी चैनल जब मैं देख रहा था तो वो भी एक मैनिफेस्ट अभी हो रहा है, अभी राइट नाउ इट्स हैपनिंग। सो ये सारा चीज मैंने पहले ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन दे दिया था, आइडेंटिटी बना दिया था। और ये पॉडकास्ट भी मैं इस तरह से ले रहा हूं कि ये भी वायरल जा रहा है, ये भी लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव लेकर आ रहा है, लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है, लोग कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं, ये ऑलरेडी मैंने देख लिया। तो जब मुझे कार लेना था तो मैंने क्या किया, मैंने आइडेंटिटी शिफ्ट करने के लिए एक्चुअलाइजेशन किया। अब आपने विजुअलाइजेशन सुना होगा, विजुअलाइजेशन मतलब आंख बंद करके विजुअलाइज करो, वो भी काम करता है, उससे न्यूरल पाथवे डेवलप हो रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एक्चुअलाइजेशन। शोरूम में जाओ। अच्छा, अपनी 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 नजर में अपनी वर्थ को बढ़ाना कैसे है, वो यस, सिखा रहे हैं आप इज लोगों वेरी को। पावरफुल। शोरूम में जाओ, ठीक है। शोरूम में जाके अगर आपको गाड़ी नहीं चलानी है तो एक ऐसा फ्रेंड को लेके जाओ जिसको गाड़ी चलानी आती है, और उसको कुछ देर के लिए ड्राइवर बना दो, और आप बैठे हो, और अगर आपको चलानी है तो दैट्स अ गुड वन। शोरूम में जाओ, हेरा-फेरी मूवी पूरी तरह से एक्चुअलाइज करना पड़ेगा आपको, पूरी तरह से वो फील करना पड़ेगा आपकी। या इज वेरी पावरफुल। मतलब इवन दलजीत सिंह का नाम सुना है, जो ऑलरेडी इस लेवल पे सिंगर है, वो कहते हैं कि जो आज मैं सफलता देख रहा हूं वो मैं जी चुका हूं ऑलरेडी। वाओ, ये तो हो रहा है। इज वेरी पावरफुल। इस दुनिया में जितने टॉप लेवल के लोग हैं वो ऑलरेडी कहते हैं मैंने तो देख लिया, मैनिफेस्ट कर हो रहा है, बस मैं तो इसको एंजॉय कर रहा हूँ। तो आपको एक्चुअलाइज करना है पूरी तरह से कि मैं, आप शोरूम में गए हो, आप ऑलरेडी ड्राइव कर रहे हो और आपकी कार ऑलरेडी है, पूरी तरह से फील करना है। उसका किचन भी लेकर आ जाओ। राइट राइट। घर चाहिए आपको तो फ्लैट में जाके देखो, सोसाइटी में जाके देखो, भले ही आपके पास पैसे नहीं है, भले ही आपकी लाइफ में चैलेंजेस है, लेकिन आपने अपनी आइडेंटिटी को पूरा शिफ्ट कर दिया। ओके, सो दिस इज अ काइंड ऑफ हैक दैट यू कैन यूज। वेरी पावरफुल। आप अमीर होना चाहते हैं, करोड़पति होना चाहते हैं, एक हैक आपको आज बहुत बढ़िया दीपक जी दे रहे हैं कि आप उसको जीना शुरू कर दीजिए, जाके देखना शुरू करिए, शोरूम में जाइए, बड़े बड़े बंगलोज की रेकी करना शुरू कर दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, मेरे लाइफ में एक मेंटर है, उनको भी मैं क्रेडिट देना चाहूँगा यहाँ पर, राजेश सर, जिनसे मैंने टेक्निक सीखी। वो कहते हैं कि हर 3 महीने में एक दिन ऐसा निकालो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कोई नेचर में चले जाओ, बड़ी अच्छे रिजॉर्ट में चले जाओ, कोई अच्छे होटल में चले जाओ। भले ही उतना पैसा नहीं है लेकिन आप करो। मैं आपको समझाता हूँ, 3 महीने में मिनिमम एक बार। ठीक है। फिर मैंने उसको तो महीने शुरू कर दिया था। मैं भी जाऊंगी और अभी वैसी लाइफ में बता रहा हूँ, इज वेरी पावरफुल। क्या करना है समझाता हूँ। आइडेंटिटी शिफ्ट की अब जो बात करें, वेरी पावरफुल। क्या करना है, रिक्वायर्ड आल्सो, वेरी रिक्वायर्ड। और हो सकता है कि कुछ लोग ये जो मैं यहाँ दे रहा हूँ छोटे वीडियो में 1 मिनट में आप देख रहे हो, बट इसका पूरा डिटेल पॉडकास्ट भी हमने डाला है, तो आप पूरा देखोगे तब समझेगा। इट्स वेरी पावरफुल। सो क्या होगा, अब आपको क्या करना है, अब आपको 1 दिन के लिए कोई होटल बुक कर लो। चलो अगर उतना पैसा नहीं है आपके पास, कोई रिजॉर्ट 10,000 15,000 का रिजॉर्ट बुक करने का पैसा नहीं है उतना,
1,000 रुपए खर्च कर सकते हो आइडेंटिटी शिफ्ट करने के लिए? यस यार मैं ठीक कर है, सकता हाँ, हूँ। yes. कैसे करना है? हाँ, बढ़िया अच्छे से तैयार हो, ठीक बढ़िया मस्त, ऐसा लगना चाहिए कि आप एकदम मिलियनेयर हो, कोई करोड़पति आ रहा है कोई सामने से। करोड़पति आ रहा है। बढ़िया अच्छे से आप कोई अच्छी गाड़ी बुक करो, गाड़ी से आप जा रहे हो प्रॉपरली, ठीक है, और आप उतर रहे हो, जस्ट फील इट Okay. कि यू आर ऑलरेडी मिलियनर, यू आर ऑलरेडी सुपरस्टार, मतलब सक्सेसफुल। कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि कोई बिल्कुल। अगर गार्ड खड़ा है तो वो सैल्यूट मार ही दे आपको। बिल्कुल। और जब आप अंदर आ रहे हो तो ऐसा लगना चाहिए कि कोई मिलियनर पर्सनालिटी हाँ, आई कौन आया है, यार पूरी ये? तरह से कौन है वैसा लगना चाहिए। Okay. ज्यादा नहीं, कपड़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो रेंट पे ले लो, उस तरीके से फ्रेंड को ले लो, कोई भी चीज हो सकता है। 1,000-2,000 रुपए आपको खर्च करना, अच्छी गाड़ी बुक करो, अब जा रहे हो, अच्छा परफ्यूम मारो, एंड ऑल लाइक दैट, यू हैव टू लुक लाइक अ वाओ। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आप होटल में जा रहे हो। अब होटल में क्यों, वो भी अच्छे होटल में, 5 स्टार, रेडिसन ब्लू या कोई और अच्छी होटल ऐसे जा रहे हो, ठीक है। वहां पर एम्बियंस देखो, पूरा पूरा फील करो, ओके, वाओ दैट्स अमेजिंग, पूरी तरह से। और अब वहाँ पर जो रेस्टोरेंट होता है वहाँ पर चले जाओ और अच्छे से कुछ ना कुछ ऑर्डर करो, ठीक है। और अपने साथ एक डायरी लेकर जाओ, Okay. डायरी और अच्छा पेन, ठीक ठीक है, है। डायरी और पेन लेकर जा रहे हो आप, और आप उसमें लिखना शुरू करो, जो मैंने बताया फ्यूचर विजनिंग एक्सरसाइज। आप वहाँ प्लान बना रहे हो अपने लाइफ का, वहाँ आप ज़्यादा बेटर लिख पाओ। वहाँ, और पूरी तरह से ऐसा फील करना है वहां बैठे हुए कि आप ऑलरेडी आज से 2 साल 3 साल 5 साल के बाद आपकी लाइफ वैसी है, आपकी हेल्थ वैसी है, आपके रिश्ते वैसे हैं, और आप ये होटल जो लिया है वहां पर आप अपने फैमिली के साथ आए हो या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ, या वहां पार्टी आप करने वाले हो, आपका शाम का प्रोग्राम होने वाला है, एंड यू आर फीलिंग लाइक वाओ। राइट। तो आप क्या कर रहे हो? आइडेंटिटी शिफ्टिंग के लिए बहुत कमाल की एक्सरसाइज है, कमाल actually. की एक्सरसाइज और है। इससे काफी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वो अमीर होना चाहते हैं पर उन्हें पता नहीं हमें कितना अमीर बिल्कुल। होना है, और हम कैसे अमीर होंगे हमें पता ही नहीं। मैं इसमें Feeling एक और क्या है अमीरी टेक्निक की? बताता हूँ जो मैंने फॉलो की है। हम लोग क्या करते हैं ना, छोटी छोटी चीज के लिए लड़ते रहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको टॉप लेवल पे पहुंचना है, अगर आपको अमीर बनना है, तो आपकी हरकतें भी अमीर जैसी होनी चाहिए। वेरी पावरफुल। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे कि ओला में आप जा रहे हो, उबर में जा रहे हो वहाँ पर, और टैक्सी का समझ लो जो चार्ज हुआ वो 285 हुआ, और आपके पास 300 रुपीज़ है समझ के चलो, और आप उससे बहस कर रहे हो कि 15 रुपये भैया दे दो, क्यों नहीं दे रहे हो, एंड ऑल लाइक दैट। मैं कहता हूँ 285 नहीं, 300 भी दो और 20 रुपये एक्स्ट्रा दो, वो आपको पूरे दिन भर अच्छे वाइब्रेशन भेजेगा कि यार बहुत सारे लोग तो लड़ाई करते हैं छोटी छोटी चीज़ पे, ये पर्सन ने मुझे 300 भी दिया, 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा भी दिया, ये तो बहुत अच्छा। तो वो क्या सोचेगा, दिन भर आपके बारे में सोच रहा है वो, यार कितना दिन बना दिया इन्होंने, भले 20-30 रुपीज़ है। आप कोई सैलून में जा रहे हो, वहां पर समझ के चलो 900 रुपीज़ का बिल हुआ है आपका, आप 1000 रुपीज़ दे दो, उस जिंदगी भर आपको कभी भी, आप अगले बार जाओगे ना, प्रणाम करेगा, धन्यवाद देगा, थैंक यू देगा वो, और बोलेगा यार अमेजिंग पर्सनैलिटी। मैंने ये किया है प्रियंका जी, जब मैं अपनी लाइफ में ब्रोक था तब मैं ये चीज़ करना लगा था। और मैं क्या करता था, एक और टेक्निक बताता हूँ, वेरी पावरफुल, सीक्रेट बुक में भी लिखी हुई है, वेरी पावरफुल। 500 रुपीज़ लो, 500 का खर्चा है बस, 500 रुपये लो, उसके 50 रुपये के 10 नोट बना लो, 50-50-50 के 10 नोट। अब सड़क से निकलो, ये मैं आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने का तरीका बता रहा हूँ। वेरी पावरफुल आइडेंटिटी शिफ्ट, यू हैव टू लुक लाइक अ मिलियनर, यू हैव टू लुक लाइक सब कुछ बदल गया, ब्रह्मांड तथास्तु कर रहा है। अब जब आप 50 रुपए के 10 नोट निकाल लिए, आप सड़क से निकलो, और अजनबी में आपको जो भी दिखे, कोई गार्ड दिख रहा है, कोई ऐसा जरूरत दिख रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि जो मांग रहा है उसी को दो, नो, जो भी आपको लगता है नहीं यार चलो लो, ठीक है, और आप उसको कहो कि आज मेरा बहुत अच्छा दिन है, और मैंने जो चीज़ मैनिफेस्ट, जो भी आप एक इंटेंशन सोच लो वो हो गया, सो जस्ट मेरे तरफ से टोकन छोटा सा, ठीक है, जस्ट दे दो, 50 रुपए 100 रुपए, ऐसा आपके 5 लोग 10 लोगों को दोगे आप, ठीक है, बट वो जो 10 लोग हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वो आपको बोलेंगे थैंक यू बेटा, आशीर्वाद, राइट, और आपकी फ्रीक्वेंसी ट्यून बदल जाएगी। आप इवन करोगे तो पता चलेगा आपको, उनकी भी बदलेगी, क्योंकि उनको भी अच्छाई में विश्वास हो गया, आज भी अच्छे लोग हैं, Yes. बच्चा खुश था, Yes. इसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अंदर से एक सुकून मिलेगा। ये मैंने तब किया है प्रियंका जी, जब मेरे लाइफ में 10 लाख से ज़्यादा का लोन हो चुका था। मेरे मेंटर ने बताए थे, करो दीपक, तब मुझे असली खुशी क्या होती है वो समझ में आया कि मैं तो कितना अमीर हूँ यार। तो उस टाइम आपको ऐसा नहीं लगा कि यार पहले ही लोन है और ये खर्चा और पालू मैं, क्या टेक्निक क्या है यार ये सब? 10 लाख का, सिंपल सी बात है, 10 लाख का अगर लोन है तो 10,000 और सही, 10 लाख 10,000, बट जिससे मेरी फ्रीक्वेंसी अगर बदल सकती है तो मैं क्यों नहीं करूँ वो। ग्रेट टूल, वेरी पावरफुल, आइडेंटिटी शिफ्टिंग का बहुत अमेजिंग टूल है, अमेजिंग टूल है। 500,000 रुपए खर्च करने 500,000 स्टार्ट करके देखिए, कोशिश करिए, और अगर आप थोड़ा और कर सकते हैं तो 2-3 दिन रिजॉर्ट में जाओ,
15-20 हज़ार खर्च करो और वहाँ बैठो, मोबाइल मत चला के बैठो आराम से, किताब लेके जाओ और अपने साथ वो पूरी तरह से फील करो कि वो चीज़ ऑलरेडी है। मैं आपको बताऊँ ये सब मैंने किया है। Right. मैं उस समय पर ये सारी चीज़ प्रियंका जी लिखता था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो गया था। मेरे मेंटर्स ने मुझे सारी चीज़ सिखाई और जब मैंने ये करना शुरू किया, जो मैं किताबें पढ़ता था वो सारी चीज़ से जो टेक्निक सीखी उसको मैं करना शुरू किया। आज बताता हूँ क्या सिचुएशन है। आज ऋषिकेश में मैं शिफ्ट हूँ, जो मैं जगह रहता हूँ उसके पीछे में 10 मिनट की दूरी पर वाटरफॉल है। कभी कभी वहाँ जाकर के आई डू द बाथिंग। सामने में गंगा माँ है, आसपास में पूरा नेचर है और इट्स कम्प्लीटली मैजिकल। मैंने सोचा था पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम होना चाहिए। अभी आपके सामने मैं काम कर रहा हूँ, स्टिल माय बिजनेस इज कंटिन्यूसली रनिंग। जो मैंने सोचा था कि मेरी बुक होनी चाहिए, राइट नाउ वी हैव बुक। मैंने सोचा था मेरे रिट्रीट्स होने चाहिए, ये मैं उस समय कर रहा हूँ। मतलब आपने अपनी लाइफ के बहुत बड़े बड़े गोल्स अचीव कर लिए, मोस्ट ऑफ पूरी देम, तरह से। और अब वही चीज हम सिखा रहे हैं यूजिंग लोगों ऑल को। दीस टेक्निक्स जो आज आप हमारे व्यूअर्स को और मुझे भी बता रहे हैं। तो इट वर्क्स लाइक दिस लवली। पूरी तरह। अब जैसे आप अपनी एनर्जी को क्लीन करते हो और जब आप अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर देते हो तो चीज़ें बदलने लग जाएगी। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर देना चाहूँगा, इस फॉर्मूला में वेरी पावरफुल है TFAR फॉर्मूला। व्हाट इज दिस? पहला आता है थॉट्स, अपने विचार किया, उसके रिलेटेड फीलिंग्स ला लियो। मैंने बताया कैसे फीलिंग्स लाने, फील करना है। तीसरी चीज है आपका बिलीफ सिस्टम के साथ आपको एक्शन में भी कन्वर्ट करना है। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो नहीं रिजल्ट आएगा। यू हैव टू टेक एक्शन, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी छुपा हुआ है, अट्रैक्शन में अट्रैक्ट प्लस एक्शन। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। राइट, मैं यही बोलने वाली थी कि क्या सिर्फ सोचने से पैसा आ जाएगा या लिखने से पैसा आ जाएगा? गोल सेटिंग कैसे करेंगे हम अपनी लाइफ में? हमें पता कैसे चले हमें कितना कमाना है? हाउ टू सेट गोल्स? सबसे पहली चीज, इसमें लोग जो गलती करते हैं गोल सेटिंग में, बहुत बड़ा गोल सेट करते हैं या बहुत छोटा करते हैं। छोटा गोल सेट करोगे तो इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी, कोई चैलेंज नहीं महसूस होगा, मजा नहीं आएगा। एक बहुत बड़ा गोल सेट कर लोगे, सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा ये कर ही नहीं, इतना भी कुछ नहीं है तो ये क्या अचीव करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ चैलेंजिंग गोल सेट करो। चैलेंजिंग गोल सेटिंग मतलब अगर आप अभी 50,000 पे हो तो एकदम से 10 लाख 20 लाख 50 लाख का गोल मत बनाओ, वो है आपका एस्पिरेशनल गोल। लेकिन पहले, जैसे मैं अपने लाइफ में पहले जब 20,000 भी नहीं कमा पाता तो मैंने 20,000 का गोल बनाया, 20,000 हिट किया, फिर मैंने 50,000 का गोल बनाया, 50,000 हिट किया, फिर 1 लाख का बनाया, फिर 2.5 लाख का बनाया, फिर 5 लाख का बनाया, फिर 10 लाख का बनाया। मतलब डबल कर दें अभी जो आप, यू कैन से दैट। हाँ, उतना भी कर सकते हो। जो अब 50,000 है, 55,000 ही बनाओगे तो मजा नहीं आएगा। डबल कर दें। 50,000 है तो 75,000 80,000 डबल कर दो, 1 लाख रुपए। ठीक है, वैसा गोल सेटिंग। तो जो ऐसा गोल सेटिंग जो आपको चैलेंज करे, जो आपको ऐसा लगे नहीं यार ये अचीव करना मजा आ जाएगा। और जब आप छोटे छोटे गोल्स बनाओगे, उसको अचीव करने लग जाओगे, आपको लगेगा नहीं यार मैं बड़ा गोल भी अचीव कर सकता हूँ। वेरी पावरफुल। तो इसी तरीके से आपको गोल सेटिंग करनी है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे मान लीजिए मुझे 10 लाख रुपए महीना कमाना है, ये मेरा गोल है, तो मैं क्या करूँ सुबह से लेकर रात तक? अगर थोड़ा क्विकली बता पाए। इट्स वेरी पावरफुल। आपका डेली रूटीन मैनिफेस्टेशन के लिए और हीलिंग के लिए ऐसा होना चाहिए कि मॉर्निंग के टाइम पे और रात को सोने के पहले जो भी आप देखते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी पढ़ते हैं, जो भी महसूस करते हैं, वैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो रात को सोने के पहले और मॉर्निंग में उठने के बाद आपको हीलिंग और मैनिफेस्टेशन दोनों करना है, बिकॉज हीलिंग इज द न्यू मैनिफेस्टेशन। वेरी पावरफुल। सो जैसे मैंने बताया, होओपोनोपोनो 5 मिनट होओपोनोपोनो कर लो, 2-4 मिनट, 5 मिनट। उसके बाद आपको EFT थेरेपी करना है, जिससे क्लीनिंग हो जाएगी 2-3 मिनट में। फिर उसके बाद आप करो ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड से बेहतरीन चीज़ मैंने नहीं देखी लाइफ में। 3 तरीके से प्रियंका जी ग्रैटिट्यूड किया जाता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लोगों को लगता है ग्रैटिट्यूड मतलब थैंक यू। नो, इज वेरी पावरफुल। पास्ट में जो भी आपको मिला है अभी तक, उसकी एक लिस्ट बना लो और जस्ट उसको थैंक यू दो। थैंक यू डियर यूनिवर्स, मेरे लाइफ में मेरे पास घर था, मुझे इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई मिली, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया हर एक चीज़ के लिए, मेरा शरीर काम कर रहा है, मेरी लाइफ में अभी जॉब है तो उसके लिए धन्यवाद, ये पॉडकास्ट अभी हो रहा है, प्रियंका जी ने हमें इनवाइट किया इतने ज़बरदस्त पॉडकास्ट में, उसके लिए धन्यवाद, जो वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं उनके लिए धन्यवाद। हर एक चीज़ के लिए जब आप धन्यवाद दोगे तो चीज़ें बदलने लगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, फ्यूचर के लिए जो आप चाहते हो, आज का दिन कैसा जाएगा उसके लिए पहले से धन्यवाद, अगला दिन जैसा जाएगा उसके लिए पहले से धन्यवाद। मेरी हेल्थ ऑलरेडी अच्छी हो चुकी है, उसके लिए शुक्रिया, उसके लिए धन्यवाद। मेरे लाइफ में 1 लाख रुपए मैं ऑलरेडी कमा रहा हूँ, उसके लिए पहले से धन्यवाद। मॉर्निंग रिचुअल आपका ये होना चाहिए कि आज का दिन कैसे जाने वाला है, उसके लिए पहले ही आप थैंक यू बोल रहे हैं, क्या अच्छा जा रहा है। हीलिंग कर लिया आपने, EFT कर लिया, ग्रैटिट्यूड कर लिया। अब आपको यहाँ पर करना है मैनिफेस्टेशन। तो मैं यहाँ पर 2 अमेजिंग टेक्निक देने वाला हूँ, दैट इज वाटर हीलिंग प्लस मैनिफेस्टेशन, और दूसरी चीज़ है सांसों के द्वारा भी आप कैसे चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे।
ओके इज ओके वेरी पावरफुल। और ये सेम चीज आप रात को दोहरा लो। और इसमें एक और टेक्निक देने वाला हूँ वेरी पावरफुल मैनिफेस्टेशन में, जो लोगों को लगता है कि कैसे काम करेगी, मैं कहता हूँ किताबें पढ़ना शुरू करो। जैसे ही आप किताबें पढ़ते हो आपके सबकॉन्शियस माइंड का ब्लूप्रिंट तैयार हो जाए। अगर किसी को पैसा ज्यादा अट्रैक्ट करना है, चलो 3 किताबें बता देता हूं आपकी लाइफ को बदलने के लिए। सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड बाय टी हावेकर, ये किताब पढ़ना है आपको कम से कम 3 बार से 7 बार, इसका भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। दूसरी चीज है अमीरों के 5 नियम, ये किताब है। और तीसरी किताब है वेरी वेरी पावरफुल साइकोलॉजी ऑफ मनी। एक और किताब दे देता हूं जिसने सबकॉन्शियस माइंड की दुनिया को पूरी तरह से बदल देगा, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय क्या कहते हैं, जोसेफ मर्फी। अगर ये 4 किताबें कोई पढ़ लेगा, जैसे आप किताबें पढ़ते हो ना, आपके लाइफ में बदलाव आना शुरू हो जाता है। इस वेरी मतलब मेरे ज़िंदगी में किताबों ने पूरी गेम चेंज कर दिया सब कुछ। मतलब अभी तक 300 to 500 किताबें मैं पढ़ चुका हूँ। और आपके चैनल पे मेरे लाइफ की भी पहली किताब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा मैम आपको। यू कैन हील योर लाइफ इन जस्ट 5 minutes। दिस इज़ वेरी पावरफुल। और इसमें 5 मिनट में वो सारी टेक्निक्स मैंने दी है जो मैं बात कर रहा हूँ। हीलिंग हो गया, ब्रीथिंग हो गया। या थैंक यू सो मच। सो इट्स वेरी थैंक यू सो मच, इज अमेजिंग। सो जब आप किताबें पढ़ते हो ना, तो लाइफ में वैसे चीजें अट्रैक्ट होती है। आपने देखा होगा जैसे किताबें आप पढ़ते हो वैसा माइंडसेट डेवलप होगा, राइट, वैसे विचार चलेंगे, वैसे आइडियाज आएंगे। Okay. तो अगर आपको हेल्थ इंप्रूव करना है तो हेल्थ रिलेटेड किताबें पढ़ो। और किताब बहुत अच्छे मेंटर है, गाइड है आपके लिए। जैसे आप हज़ारों के कोर्स नहीं ले सकते, लाखों के जाके रिट्रीट्स नहीं ले सकते, तो आप 300-400 रुपए की किताब लें और आपके लिए एक मेंटर आपके साथ रहेगा बिल्कुल, हमेशा। मतलब किसी ने 500 रुपीज की कोई किताब निकाली है, 500 रुपए में आपको उसके इतने सालों का तजुर्बा मिल रहा है, वो भी 200-250 पेजों के अंदर। तो ये सौदा कैसा है, इतना पावरफुल। और मैं कहता हूँ कोई भी किताब एक बार मत पढ़ो। अगर आपको रिजल्ट देखना है, कोई भी किताब मिनिमम 3 बार, मैक्सिमम 7 बार। अगर इसका डेमो देखना है ना, तो किताब पढ़ने का तरीका भी दे देता हूँ। अगर आपको पता होगा, आई वॉज अ मेमोरी ट्रेनर, ब्रेन कोच ऑल्सो। कई सालों तक इसके ऊपर काम किया। बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हमें इनवाइट किया जाता था एज अ गेस्ट स्पीकर। बहुत लोगों को हमने सिखाया मेमोरी ट्रेनर के रहते हुए। इट्स वेरी पावरफुल। 3 तरीका है किताब पढ़ने का, इससे भी मैनिफेस्ट होगा। वेरी पावरफुल। कैसे समझाता हूँ, मैंने बता दिया। जैसी किताबें पढ़ोगे वैसा आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो जाएगा, वैसा ब्लूप्रिंट बन जाएगा। तो आप किताब पढ़ने के सबसे पहला नियम है अपना पोजीशन ठीक करना। कई सारे लोग आराम से बैठ जाएंगे, आराम से लेट जाएंगे, नहीं। पूरे बॉडी लैंग्वेज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पहले माइंड को तैयार करो, वाओ अभी मैं कुछ सीखने वाला हूँ, वाओ आई एम फीलिंग सो हैप्पी। बॉडी लैंग्वेज को तैयार करो, अभी मैं जो सीखने वाला हूँ मेरे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करेगा। अब जब किताब पढ़ने वाले हो तो आपको बोल बोल कर किताब पढ़नी है। क्यों, वाई बोल बोल कर? क्योंकि जब आप मन में पढ़ते हो तो आपका विचार, माइंड का काम है सोचना। ये बंदर के जैसे काम करता है, एक डाली से दूसरे डाली पे इधर उधर भागेगा। सो जब आप किताब पढ़ते हो बोल बोल कर, तो वो पूरी तरह से आपको अलर्ट करेगा। नंबर 1। नंबर 2, टोनालिटी के साथ पढ़ो। जहाँ पर पॉज है रुको, थोड़ा सा टोनालिटी वैरी करो। जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर टोनालिटी वैरी कर रहा हूँ, इसलिए मज़ा आ रहा है। सो दूसरा चीज़ है टोनालिटी के साथ आपको कोई भी किताब पढ़नी है। और तीसरी चीज़ है बॉडी लैंग्वेज। इस तरह से पढ़ो कि जिससे कि आपको वो जो भी लिखा है वो किसी और को समझाना है। इस तरह से पढ़ो कि आगे वाले को आपको उसकी ट्रेनिंग देनी है। कैसे पढ़ोगे? और कोई भी किताब, अगर इसका डेमो देखना है ना, कोई भी किताब लो इंस्पिरेशनल, उसका 1 पेज 3 बार पढ़ो। 3 बार जब कोई पढ़ेगा इंसान, उसके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाएगी ये बातें और उसके अंदर से निकलनी शुरू हो जाएगी। मेरी लाइफ में मैंने सबसे बेहतरीन टेक्निक यही सीखी हुई है। ये बहुत अच्छी एक्चुअली। काफ़ी लोग स्ट्रगल करते हैं, दे वांट टू रीड पर वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं, या फिर उन्हें मज़ा नहीं आता है, छोड़ देते हैं। तो जो आपने पूछा रूटीन क्या होना चाहिए लाइफ में टॉप, क्योंकि जितने भी लोग उन्होंने वेल्थ क्रिएट की, जितने भी लोग इस दुनिया के टॉप लेवल पे लोग हैं, उन्होंने किताबें पढ़ी है। दे आर वेरी गुड रीडर्स। राइट। तो किताबें पढ़ना है, और वो भी रात को सोने के पहले और मॉर्निंग में उठने के बाद। अगर आप किताबें पढ़ने लगोगे, वो सबकॉन्शियस माइंड रजिस्टर हो जाएगा। मॉर्निंग में उठने के बाद आप अगले दिन के लिए, मतलब पूरा दिन आपका तैयार कर लोगे। जीत थोड़ा सा फैक्चुअल बात करूं अगर, तो हमारे देश जो है, हमारे देश में बिलियनर्स की जो संख्या है, अगर उसको जोड़ें तो हमारा देश तीसरे नंबर पे आता है। सो आई विश कि हमारा देश नंबर 1 पे आए और हमारे देश में बिलियनर्स बढ़ते जाएं। सो दीज टेक्निक्स कैन हेल्प देम। और सारे बड़े बड़े जो अमीर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो बुक्स पढ़ते हैं, सभी बुक्स पढ़ते हैं। ग्रेट टेक्निक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जो मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में दिए हुए हैं। वो ये है कि अगर आप, जैसे एग्जांपल, किसी का इनकम अभी 50,000 है और किसी का गोल है कि मुझे 10 लाख कमाना है, 20 गुना ज़्यादा है, 10 लाख रुपए महीने का, तो वो इंसान का 50,000 इसीलिए अभी आ रहा है क्योंकि 50,000 वाला ही नॉलेज है उसके पास। फॉर्मूला दे रहा हूँ, KAS
HS, वेरी पावरफुल। 50,000 वाले उसके पास नॉलेज है, K। 50,000 वाला ही एटीट्यूड है, A। S स्किल्स, उसके पास 50,000 वाली स्किल सेट है। अच्छा। H फॉर हैबिट्स, उसकी आदतें भी 50,000 वाली ही है। S फॉर स्ट्रैटेजी, उसका दिमाग भी 50,000 वाला ही काम कर रहा है। ओके। अगर किसी का 10 लाख का गोल है तो 50,000 वाला, 10 लाख का गोल है तो 50, सॉरी, किसी का गोल है 10 लाख रुपए का, तो उसको नॉलेज भी 10 लाख रुपए वाला बढ़ाना चाहिए, पड़ेगा। skill set पे 10 काम लाख करना रुपए वाला एटीट्यूड चाहिए, 10 लाख रुपए वाला स्किल्स, हैबिट्स भी 10 लाख वाली होनी चाहिए, 50,000 वाली नहीं। स्ट्रैटेजीज भी 10 लाख वाली होनी, तब जाकर के उसके पास अट्रैक्ट। मैनिफेस्ट ऐसे होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप सिर्फ सोचोगे नहीं, आपको एक्शन लेना। और जब आप ये टेक्निक फॉलो करते हो तो आपका माइंड तुरंत आपको एक्शन ओरिएंटेड भी बनाता है, क्योंकि आपका माइंड पता है कैसे काम करता है, RAS के जैसे, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। इसका काम एक ही है कि मिसाइल के जैसे काम करता है। मतलब आपने एक बार उसमें कोई चीज फीड कर दी तो सबकॉन्शियस माइंड का एक ही काम है उसे हकीकत बनाना। और मैं यहाँ पर 2 अमेजिंग टेक्निक देने जा रहा हूँ मैनिफेस्टेशन की, जो कई लोगों की जिंदगी में बदलाव लेकर आ सकता है। पहला है वाटर मैनिफेस्टेशन और दूसरा है एयर मैनिफेस्टेशन। लवली। चाहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? हमारे पूरा जो पृथ्वी है और जो इवन हमारा जो पूरा बॉडी है उसमें सबसे ज़्यादा पानी है। तो अभी जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरे पास ये पानी की बॉटल है, राइट। तो अभी तो ये नॉर्मल प्लास्टिक की बॉटल है, ठीक है। लेकिन आप जो भी लोग यहाँ पर करें, आप कांच की बॉटल ले सकते हैं अपने घर पे, नहीं तो इसमें भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कांच की बॉटल रहेगी बड़ी वाली, और अगर वो ब्लू कलर है या वॉयलेट कलर है तो और ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि ब्लू या वॉयलेट, पर्पल, ये जो कलर्स है ये हीलिंग के कलर्स है। ओके। और ट्रांसपेरेंट होगा, व्हाइट है तो भी चलेगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट बॉटल इज वेरी पावरफुल। अब आपको क्या करना है, अब आपको उसमें लगा देना, पहले तो नॉर्मल बता देता हूँ, फिर इसका एडवांस भी बता देता हूँ। वेरी पावरफुल। नॉर्मल बॉटल है। अब इसको क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरीके से पूरी तरह से रब कर लो। जब दोनों हाथों को रब करोगे तो दोनों हाथों में वाइब्रेशन आ जाएगा। दोनों हाथों को रब कर लो, इसमें दोनों हाथों को इस तरीके से पकड़ लो। अगर किसी को अपने लाइफ में पैसा अट्रैक्ट करना है, वेरी पावरफुल, सो अफर्मेशन डालना शुरू करो कि हे डियर मैजिकल वाटर, आई एम सॉरी, पहले हो ओपन करो, हे डियर मैजिकल वाटर, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस मैजिकल वाटर को मैं पूरी तरह से चार्ज करता हूँ, क्योंकि ये पानी मेरा जो भी शब्द है उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहा है। और मैं जानता हूँ कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल एक मनी मैग्नेट है, और मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरी ज़िंदगी में पैसा बहुत सारा अट्रैक्ट कर रहा है। और मैं हर महीना बहुत ही आसानी से, जो इनकम है, मैं हर महीना बहुत ही आसानी से, जो इनकम है उतना, मैं हर महीना इतना पैसा कमा रहा हूँ बहुत ही आसानी से, खुशी खुशी, एफर्टलेसली। मैं एक मनी मैग्नेट बन चुका हूँ, मेरी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट हो रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैजिकल वाटर, वेरी पावरफुल। डॉक्टर मसारू इमोटो कहते हैं कि जो भी आप वाटर को बोलते जाते हो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और आपके शरीर में 70% वाटर है। जब वो पानी को आप पियोगे, मैनिफेस्टेशन बहुत नेक्स्ट लेवल पे होगा। लोगों ने मैम इसका वाटर हीलिंग और मैनिफेस्टेशन करके अपना वेट लॉस भी किया, अपने शरीर में कोई दर्द है उसको भी पूरी तरह से हील किया, क्योंकि बॉडी में 70% वाटर है, इज़ वेरी पावरफुल। कोई भी प्रॉब्लम है, वाटर को इंस्ट्रक्शन दो, पहले कह दो डियर मैजिकल वाटर, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि आपको मैं पूरी तरह से चार्ज कर रहा हूँ, ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा इसमें मैं डाल रहा हूँ, और ये पानी मेरे शरीर में जाएगा, मेरे शरीर के सारे ऑर्गन्स पूरी तरह से हेल्दी हो रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी, मेरा शरीर, मेरा गला, मेरा पूरा बॉडी, मेरी आँख, मेरे पूरे शरीर के ऑर्गन्स पूरी तरह से हेल्दी हो रहे हैं, मेरे शरीर के सेल्स एकदम तरोताज़ा हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मेरा वेट आइडियल वेट के करीब आ चुका है। आप देखोगे, हैरान रह जाओगे, सिर्फ 1 महीना करके देखो, एंड यू विल सी द मिरेकुलस डिफरेंस इन योर लाइफ। सो इतना ज़्यादा। और इसमें एडवांस टेक्निक एक और दे देता हूँ, जो रात को सोने के पहले करोगे आप, इसमें आप एक स्टिकर लगा दो, येलो कलर का पेज लो, उसमें स्केच पेन, रेड पेन से लिख दो, डियर मैजिकल वाटर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये हो ओपन हो गया, और एक अफर्मेशन लिख दो। अगर आपको चारों एरिया पे करना है तो वो भी बता रहा हूँ, और किसी को हेल्थ पे करना है या मनी पे करना है, रिश्तों पे करना है तो भी बता दे रहा हूँ। अगर हेल्थ पे करना है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत ही अमेजिंग मैजिकल हीलर है, और मेरे पूरे शरीर को हेल्दी और फिट बना रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जो अगर आइडियल वेट करना है, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल, मेरा आइडियल वेट
इतना हो चुका है या फिर मैं अपनी आइडियल वेट जो भी है उस वेट पर मैं करीब पहुंचते चले जा रहा हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चारों एरिया के लिए करना है या फिर मनी के लिए करना है। रात को रख दे लिख के। हाँ, ओके, रात को सोने के पहले इसको रख दो। ठीक है। एक बड़ी बॉटल लो, उसमें पूरी तरह से स्टिकर्स वगैरह लगा दो और रख दो। ठीक है, रात को चार्ज हो जाएगा, मॉर्निंग के बाद फिर से दोनों हाथों को रब करो और इसको फिर से एक मिनट के लिए चार्ज करो। ठीक है। और जब भी पानी पीते हो सिर्फ एक शब्द बोलो, एक मंत्रा दे देता हूँ, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू मैजिकल वाटर फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ। मेरी जिंदगी में मिरेकल क्रिएट करने के लिए आपका धन्यवाद। हर बार बोले। आप बिलीव नहीं करोगे इतना मैजिकल रिजल्ट आएगा। अगर किसी को इसमें और ट्रस्ट चाहिए तो द हिडन मैसेजेस इन वाटर इसकी किताब है डॉक्टर मसारू इमोटो की। उनके रिसर्च डालोगे डॉक्टर मसारू एक्सपेरिमेंट ऑन वाटर, यूट्यूब पे डाल दो, गूगल पे डाल दो, ढेर सारे आर्टिकल मिल जाएंगे, ढेर सारी इमेजेस मिल जाएगी जो पानी के ऊपर इतना रहस्य है। पानी के अंदर मेमोरीज स्टोर करने की पावर है। वेरी, मैं तो ऋषिकेश में रहता हूँ, वहाँ रोज गंगा माँ की पूजा की जा रही है, मैं फील कर पाता हूँ कि वेरी पावरफुल। राइट, और हर धर्म में पानी की इज्जत की जाती है। गंगा जल हो, होली वाटर हो, मतलब हर धर्म में हम इस बात से तो आप रिलेट कर सकते हैं कि वाटर इज वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल इन आवर लाइफ एंड इट इज मिराकुलस। तो आप इसका हीलिंग और मैनिफेस्टेशन में भी यूज कर सकते हो। Lovely. लिख दो, अगर आपको चारों एरिया में करना है। कई लोग मुझे बोलते हैं दीपक क्या 4 एरिया है तो 4 बॉटल लेना पड़ेगा? कई लोग ऐसा पूछते हैं। मैं बोलता नहीं, एक ही बॉटल लो। क्या करना है? डियर मैजिकल वाटर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू लिख दिया। राइट। आई एम अट्रैक्टिंग मैजिकल हेल्थ, आई एम अट्रैक्टिंग मैजिकल लव, आई एम अट्रैक्टिंग मैजिकल करियर, आई एम अट्रैक्टिंग मैजिकल मनी इन माई लाइफ, थैंक यू थैंक यू थैंक, दैट्स इट। ओके, इतना लिख दो उसमें। ओके, और फिर इसको रोज चार्ज करो और पीना शुरू करो। कई लोग मुझे पूछते हैं क्या ये पानी हम अपने घर में भी दे सकते हैं? अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को, मम्मी पापा को भी दे सकते हैं। उनकी लाइफ में बदलाव आएगा। यस, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कई बार हमने सुना है कि बहुत सारे जो घर होते हैं कहीं पर बहुत निगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है फील करते हैं लोग वहाँ पर वहाँ का पानी मत पियो, बोला जाता है वहाँ का खाना पानी मत पियो। पहले के ज़माने में लोग एक दूसरों के घर का पानी भी नहीं पीते। बिल्कुल, बहुत आसानी से नहीं पीते थे। बिल्कुल। और आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम कोई महाप्रसाद खाते हैं, कहीं पर प्रसाद मिलता है, सिंपल सा है, रोटी सब्जी मिल रही है, पूड़ी मिल रही है, बट आपको एक अलग मिठास आती है, एक स्वाद आता है। कोई मेडिटेशन, आप इवन इसके ऊपर जैविक खेती भी की जाती है आज के डेट में, तो कि खेती आपकी हो रही है उसके पहले 2 मिनट 5 मिनट के लिए बैठ करके ध्यान कर लो, पूरी तरह से ब्लेसिंग। और इवन हमारी कम्युनिटी में प्रियंका जी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किए लोगों ने। किसी का पेड़ मुरझा गया था, उसमें फ्लावर्स नहीं आ रहे थे, फ्रूट्स नहीं आ रहे थे, और उसके ऊपर उन्होंने होपोनोपोनो किया, पूरी तरह से चैंटिंग किया, पूरी तरह से धन्यवाद दिया, और मैजिकल वाटर को चार्ज किया पूरी तरह से, और उसमें डाल दिया कि ये मैजिकल वाटर को मैं पूरी तरह से चार्ज करता हूँ, चार्ज करती हूँ, और ये मैजिकल वाटर ये पेड़ में जाएगा, उसकी जड़ों में जाएगा, और ये पूरी तरह से हेल्दी हो रहा है इसमें। आप बिलीव नहीं करोगे, जो 3 साल में नहीं हुआ 3 महीने में हो गया वो। लोगों ने ऐसे ऐसे रिजल्ट्स बताए। सो वाटर टेक्निक इज वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। सो आप इसे हेल्थ के लिए, रिलेशन के लिए, करियर के लिए, मनी के लिए कर सकते हो। अब दूसरों के लिए कैसे करेंगे? अपने परिवार के लिए, पूरे परिवार को हेल्दी बनाना है, स्वस्थ बनाना है, कोई बीमार है उसको ठीक करना है। कैसे? सिंपल है, लिख दो डियर मैजिकल वाटर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, सिंपल सी बात है, इतना ही लिखो। और यह पानी मेरा पूरा परिवार पी रहा है और उनके जिंदगी में मिरेकल्स हो रहे हैं, उनके जिंदगी में हेल्दी चीजें बढ़ रही है, उनके जिंदगी में चीजें बदल रही है। ये लिख डालो आप। बिजनेस से रिलेटेड है अगर, हाँ वो भी बता रहा हूँ। पहले जैसे किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, किसी की जिंदगी में, ये दोनों हाथों को रब किया, इसको पानी को इस तरीके से रख लो और कह दो, हे डियर मैजिकल वाटर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये मैजिकल वाटर मेरे पूरा परिवार इसे पीने वाला है, मैं इसे पूरी तरह से चार्ज करता हूँ और उनके ज़िंदगी में उनका हेल्थ बहुत अच्छा हो रहा है, उनका बिहेवियर बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उनके सभी के ज़िंदगी में मिरेकल्स क्रिएट करने के लिए, उनकी जो भी लाइफ की तकलीफ पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है। ये मत बोलो बीमारी ठीक हो रही है, ये मत बोलो, उनके ज़िंदगी में मिरेकल हो रहा है, उनके ज़िंदगी में वो हेल्दी बन रहे हैं, वो फिट बन रहे हैं, उनके ज़िंदगी में चीज़ें बदल रही है। ये बोलो, जो चाहते हो बोलना है। जब आप बोलेंगे तो आप लॉजिक नहीं ढूंढोगे ना, वरना आपको कह रहे कैसे ठीक हो जाएगा, उसको तो डायबिटीज है, वो कैसे ठीक हो जाएगा, उसको तो थायराइड है। ये मत सोचो आप, ये पूरी तरह से इसमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस दो, पूरी तरह से करो, ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा। और ये आप उनको बिना बताए भी दे सकते हो, उनको पिलाओ पूरे प्योर इंटेंशन के साथ। जब आपकी नियत इंटेंशन प्योर रहेगा ना, ये मैंने किया था अपनी मम्मी के साथ, देखा होगा कुछ ना, इज वेरी पावरफुल। तो जब आप इस तरह से करोगे, और ये सेम चीज आप अपन बिजनेस में भी कर सकते हो। पहली बात क्लीनिंग मैंने बता दिया, हीलिंग, मैनिफेस्ट, वो सब करना है, स्क्रिप्ट राइटिंग करना है, फ्यूचर विजनिंग, और उसके साथ आप डेली विजुलाइज करना शुरू करो, और इसके साथ वाटर हीलिंग करना शुरू करो।
दोनों हाथों को रब कर लो। डियर माय मैजिकल बिजनेस, आप लिख दो डियर माय मैजिकल बिजनेस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। मेरा बिजनेस जो भी लेवल पे आपको अचीव करना है, उस लेवल पे 10 गुना ग्रोथ हो रहा है, टॉप पे पहुंच रहा है, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई बिलीव इन मिरेकल्स, आई बिलीव इन मिरेकल्स, मेरी जिंदगी में मिरेकल्स हो रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तथास्तु तथास्तु, दैट्स इट। ग्रेट। पूरा लिख दिया। दोनों हाथों को रब करो और पूरी तरह से बोलना शुरू करो, विजुलाइज करना शुरू करो जो आप देखना चाहते हो, मैजिकल। एंड देन सी द Lovely, मैजिक lovely. इज वेरी पावरफुल। तो Okay, ये हो okay. गया वाटर technique. मैनिफेस्टेशन। तो दीपक जी, आप पिलो टेक्निक के बारे में बात करते हैं, बड़ा फैसिनेटिंग है, थोड़ा बताएंगे कि कैसे काम करता है? हमारा एक सिंपल सा पिलो हमारे सपनों को कैसे पूरा कर सकता है? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और कई लोगों ने हमारी कम्युनिटी में इतने मिराकुलस रिजल्ट इसमें भी देखे हैं। कई लोगों को पैसा फंसा पड़ा था, पैसा अट्रैक्ट किया, किसी की हेल्थ अच्छी, किसी को आंसर नहीं मिल रहे थे। क्या करना है, रात को सोने जब हम जा रहे हैं, एक पेज ले लो, येलो कलर ले सकते हो तो वो ले लो, नहीं तो नॉर्मल ले लो, ठीक है। और उसमें सबसे पहले ऊपर लिख दो थैंक यू थैंक यू थैंक यू माई विश, थैंक यू यूनिवर्स फॉर कंप्लीटिंग माई विश इनटू रियलिटी। हिंदी में बताता हूँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मेरे विश को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए धन्यवाद। वो लिख दिया। और उसमें जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी आप देखना चाहते हो, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल, जो मैंने सोचा था कि अगले 7 दिनों में ये हो जाए, वो हो गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। ये पूरा अपने इंटेंशन डाल दिया, ठीक है, पेपर पे लिख लिया, लिख दिया। ओके। उसको फोल्ड करना है, फोल्ड कर दो, या फिर सिंपल पेपर रहेगा, उसमें आप जो पिल्लो है उसके नीचे रख दो। मतलब उसके अंदर भी डाल सकते हो, उसके नीचे भी रख दो, जैसा भी कंफर्टेबल है, ठीक है। उसके अंदर डाल दिया आपने, कवर लगा दिया। अब रात को सोने के पहले माइंड में विजुलाइज कर लो, और हो ओपन ओपन चैंटिंग करना है तो कर लो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और ये विजुलाइज करना है कि वो चीज हो चुकी है, ओके, हो चुकी है, और जस्ट आप थैंक यू दे रहे हो। रात को जस्ट सोने के पहले ये जो भी आप सबकॉन्शियस माइंड में डालते हो, चीज हकीकत में बन जाती है। इसको अगले 7 डेज करो एंड देन सी द मिरेकल्स। कैसे काम करता है, रात को सोने के पहले हमारा ब्रेन वेव्स जो है वो बीटा से अल्फा में जाता है और अल्फा से गैमा में जाता है। ऐसे 4 तरीके के वेव्स होते हैं, बीटा, अल्फा, गैमा और डेल्टा। पूरी तरह से बीटा मतलब जब हम जागे हुए हैं। बहुत सारे लोग स्ट्रेस्ड आउट है, रात को सोने के पहले मैं कह रहा हूं चिंता में मत सो। पहली बात, रात को सोने के पहले मोबाइल अपने पास मत रखो। कई लोग अपने पिल्लो के नीचे मोबाइल रखते हैं, उसकी वाइब्रेशंस आपकी पूरी नींद डिस्टर्ब कर रही है, पूरी निगेटिविटी जा रही है। उसको 5 फुट दूर रखो, पूरी तरह से अपने रूम में मत रखो मोबाइल फोन, इट इज डिस्ट्रैक्टिंग यू। रात को सोने के पहले आधा 1 घंटे 2 घंटे पहले मोबाइल बंद कर दो और पूरी तरह से साइलेंस में जाओ। मैं यही करता हूँ, हीलिंग, मैनिफेस्टेशन, ग्रैटिट्यूड, किताब पढ़ना, और जो पिल्लो टेक्निक बता रहे हो, सारा चीज वेरी पावरफुल। तो रात को सोने के पहले अपने पिल्लो में रख दिया, आपने एक तरह से जर्नलिंग भी कर ली और उसको फिर अपने पिलो में रख दिया, उसके ऊपर होपनोपनो भी कर दिया, ग्रैटिट्यूड भी दे दिया कि ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है। So this will bring you all your dreams and राइट, money. क्योंकि आप बीटा लेवल में हो, बीटा लेवल से आप अल्फा लेवल में चले गए। आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा अल्फा लेवल में काम करता है और गैमा लेवल में तो काम जैसे करता है। अल्फा लेवल की आपने बात की, तो अल्फा लेवल में क्या हम आ सकते हैं? कोई मेडिटेशन है? Yes. कोई गाइडेड मेडिटेशन आप आज हमें करवा सकते हैं? क्योंकि हर कोई आज थका हुआ है 2 घंटे जाम में फंस के, चाहे ड्राइव करके आ रहे हो या टैक्सी में बैठ के आ रहे हो, तो आप थके हुए हो। कंप्यूटर के सामने 8-8 घंटे बैठे हुए हैं, लोग थके हुए हैं। मतलब आपके पास भी लोग आते होंगे जो बोलते होंगे यार मैं थका ही रहता हूँ हमेशा। सो इज देयर एनीथिंग दैट हमें अल्फा मोड में ले आए? कोई मेडिटेशन आप करा सकते हैं? बहुत गेम चेंजिंग मेडिटेशन मैं पहली बार यहाँ कराने जा रहा हूँ। जितने भी व्यूवर्स हैं उनको भी मज़ा आएगा, मेरे साथ करो यहाँ पर। ठीक है। अब मैं यहाँ पर म्यूजिक्स वगैरह तो नहीं लगा सकता हूँ, सेटअप मेरे पास नहीं है, बट फिर भी मैं यहाँ ट्राई करूँगा कि आपको मैं सेल्फ हिप्नोसिस सिखा दूँ। ठीक है। जो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, जिसको रिलैक्सेशन बोला जाता है, जिसमें 10 मिनट में 2 घंटे की नींद हो जाएगी आपकी, और यू विल फील वाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत थका हुआ फील कर रही हूँ, सो आई विल टेल यू कि लाइव मुझे कैसा महसूस हुआ। बिल्कुल, आई विल गिव यू द राइट नाउ हीलिंग आल्सो, एंड आई विल अप्लाई द सम इंपॉर्टेंट टेक्निक्स टू यू। श्योर। और वही चीज़ आप अपने थ्रोट के लिए, आप अपने एडी के लिए, आपका बॉडी में जो दर्द है उसको ठीक आप ऐसे कर सकते हो। आई विल गिव द लाइव एग्जांपल। लवली। रेडी? मजा आएगा। एक्साइटेड। सो आप एकदम सबसे पहले रिलैक्स मोड में आ जाओ। आप लोग भी जितने भी ये वीडियोस देख रहे हैं, और आपके लिए लास्ट तक रहो, क्योंकि बहुत अमेजिंग गिफ्ट रिवार्ड आपका इंतजार कर रहा है, जो हमारे प्रियंका जी ने और मैंने आपसे वादा किया। बी रेडी एंड एक्साइटेड। सो हमें क्या करना है प्रियंका जी, इससे हम लोग सजेशन टेक्निक यूज करेंगे, वेरी पावरफुल। ठीक है। इसमें आप एकदम बैक का सहारा ले सकते हो, एकदम रिलैक्स बैठ जाओ, पहली बात। ठीक है। इसमें पूरी तरह से रिलैक्स बैठना है, और एक लंबी गहरी सांस लीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखों को बंद कर दो, अपने पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दो।
सबसे पहले अपने दोनों पैरों को एकदम हल्का छोड़ दो। दोनों पैर एकदम हल्के होते जा रहे हैं, टोटल रिलैक्स होते जा रहे हैं, टोटल रिलैक्स। 3 बार मैं जब भी रिलैक्स कहूँगा आपके दोनों पैर रिलैक्स हो जाएंगे। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस लीजिए, उसे छोड़ दीजिए। दोनों पैर एकदम हल्के होते जा रहे हैं, रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। आपके दोनों पैर एकदम रिलैक्स हो चुके हैं। वेरी गुड। अगेन एक लंबी गहरी सांस लीजिए। सांसों को निकालते हुए अपने कमर को, अपने बैक को इंस्ट्रक्शन दो कि मेरी कमर एकदम हल्की होते जा रही है, एकदम रिलैक्स होते जा रही है। 3 बार मैं रिलैक्स कहूँगा, एकदम शांत हो जाएगा। जो भी स्ट्रेस है, तनाव पूरी तरह से गायब हो जाएगा। काला कलर का धुआं कान से निकल जा रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ। लंबी गहरी सांस लेंगे प्रियंका जी, बाकी लोग भी लेंगे। सांसों को रिलैक्स करते हुए अपने चेस्ट के मसल्स को, पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को एकदम हल्का छोड़ देंगे। टोटल रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। वेरी गुड। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ। सांसों को निकालते हुए अपने शोल्डर मसल्स को एकदम हल्का छोड़ दो, एकदम हल्का, पूरी तरह से एकदम रिलैक्स हो रहा है। पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो रहा है, पूरी तरह से पूरा शरीर एकदम रिलैक्स। दोनों हाथों को और अपने शोल्डर के मसल्स को रिलैक्स छोड़ दो। पूरा शरीर एकदम हल्का हो रहा है। वेरी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट, अपने हाथों को रिलैक्स। 3 बार शब्द कहूँगा, रिलैक्स, 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 शब्द एकदम हाथ हल्के हो जाएंगे। हाथों के मसल्स, हाथों की उंगलियाँ, आपके शोल्डर। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे, टेक अ डीप ब्रेथ। सांसों को निकालते हुए अपने गर्दन के मसल्स को, अपने गले के मसल्स को एकदम रिलैक्स छोड़ दो। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरा शरीर एकदम हल्का होते जा रहा है, टोटल रिलैक्स होते जा रहा है। आपके पैरों के मसल्स, कमर, चेस्ट मसल्स, बॉडी के ऑर्गन्स, हाथ, शोल्डर, सब कुछ रिलैक्स है। सारे विचारों को हटा दो। इमेजिन करो कि आप एक गहरी नींद में जा रहे हो, एकदम रिलैक्स अवस्था में, पूरी तरह से शांत, सिर्फ शांति ही शांति। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और सांसों को निकालते हुए अपने चेहरे के मसल्स को एकदम रिलैक्स छोड़ दो। अपने चेहरे पर एक प्यारी सी हल्की सी स्माइल लेकर आ जाओ, प्यारी सी स्माइल। एक छोटे बच्चे के अंदर जो खुशी होती है उसे लेकर आ जाओ। वाओ, फीलिंग वाओ। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए। लंबी गहरी सांस ले तो अपने ब्रेन के मसल्स को एकदम हल्का छोड़ दो। टोटल रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। प्रियंका जी इमेजिन करो, जो वीडियो देख रहे हो अभी इमेजिन करो, सिर के बाल से लेकर पैरों के नाखून तक पूरा शरीर एकदम हल्का होते जा रहा है। टोटल रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। अब मन ही मन इमेजिन करो कि आप एक सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हो। 10 से लेकर 1 तक काउंट करूंगा, धीरे धीरे नीचे उतरोगे और एक समय ऐसा आएगा जब 1 पर मैं काउंट करूंगा तो आप एकदम शांत जगह पर जा चुके होंगे। कोई गार्डन, कोई मंदिर, कोई पहाड़, कोई नदी का किनारा, कहीं ना कहीं। चलिए नीचे उतरते हैं। मनी मैंने आज इमेजिन करो एक सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हो, सबकॉन्शियस लेवल पे जा रहे हो, अल्फा लेवल स्टेट में आप जा रहे हो। 10 और नीचे जाएंगे, 9, 8, 7 और डीपर एंड डीपर, 6, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। मनी मन इमेजिन करो कि एक एकदम शांत जगह पर आप जा चुके हो। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड मेरी बातों को सुन रहा है और आप पूरी तरह से एक तरोताजा महसूस करिए और फीलिंग लाइक वाओ। अब आपका अल्फा लेवल मेरी बातों में आ चुका है और अल्फा लेवल में जो भी आप विचार डालते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से आ जाता है, पूरी तरह से उसे सुन लेता है। मनी मन इमेजिन करो कि जहाँ पर आपको बॉडी में दर्द है पूरी तरह से उसे बोल देंगे मनी मन, हे माय डियर बॉडी, हे माय डियर बॉडी पेन, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बस कुछ मिनट और हैं और हम इस अवस्था से बाहर आएंगे। पूरा शरीर एकदम रिलैक्स है।
मन ही मन इमेजिन करेंगे प्रियंका जी, वो जो बॉडी में दर्द है पूरी तरह से कान से पूरी तरह से काले कलर के धुएं में रिलीज हो रहा है, पूरी तरह से यू आर फीलिंग वाओ लाइटर एंड लाइटर। मन ही मन इमेजिन करेंगे कि ब्लू कलर की लाइट ऊपर से आपके सिर के ऊपर क्राउन चक्रा से पूरे शरीर में जा रही है। आपके शरीर में जहाँ जहाँ पर भी दर्द है, रेड पैचेस है, वो पूरी तरह से ब्लू में कन्वर्ट हो रहे हैं, पूरी तरह से हीलिंग मिल रहा है पूरी तरह से। एंड यू आर फीलिंग वाओ, यू आर फीलिंग लाइक अ चैम्पियन, फीलिंग हेल्दी। सबकॉन्शियस माइंड में अफर्मेशन डालिए, मन ही मन मैं जो कह रहा हूँ आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत में बनाएगा। कोई भी सेंटेंस 7 बार मैं कहूँगा उसे हकीकत में बनाएगा। मेरे साथ दोहराइए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, आई एम हेल्दी, आई एम फिट। मन ही मन, आई एम फिट, आई एम हेल्दी, 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 आई एम फिट, आई एम हेल्दी। पूरी तरह से पूरा शरीर एकदम रिलैक्स है। और मन ही मन इमेजिन करो कि आप एकदम हेल्दी हो चुके हो, पूरी तरह से फिट हो, यू आर फीलिंग वाओ लाइटर एंड लाइटर। अब हम इस अवस्था से बाहर आएंगे। मैं 1 से 5 तक काउंट करने वाला हूँ, धीरे धीरे बाहर निकलेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे। 1, आंखें बंदी रहेगी, धीरे धीरे निकलेंगे, दोनों हाथों को रब। 2, 3, 4, 5, दोनों हाथों को अपने आँखों पे लगाएंगे एंड धीरे से एकदम रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को पैरों को पूरी तरह से एकदम धीरे धीरे ओपन करेंगे, आँखों को ओपन कर लेंगे। हाउ आर यू फीलिंग? वेरी रिलैक्स एक्चुअली। मेरा मन नहीं कर रहा था बाहर आने का आई नो दैट। वाओ, दिस इज वेरी पावरफुल। Very तो जस्ट powerful. मैंने कुछ ही मिनट कराया आपको। राइट। जब आप सोचो इसे 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा करोगे, यू विल फील लाइक दैट दैट ट्रांस लेवल। वाओ, हाँ एक्चुअली। एंड जो नीचे उतरने वाला था उसके बाद मैं एक पता ही नहीं कहाँ स्टेट, चले गए। हाँ स्टेट में चली गई थी। आप भी बताएं आपको कैसा लग रहा है करने के बाद? वेरी पावरफुल, बिकॉज दिस इज वेरी रिलैक्सिंग एक्चुअली। राइट। इसे बोला जाता है सेल्फ हिप्नोसिस। Okay. हमने हमारे, मैं स्टेप्स भी दे देता हूँ। Okay. ये सब बहुत ही प्रीमियम कंटेंट है जो आपके चैनल पे हम दे रहे हैं। राइट। बहुत ही काफी पेड सेशंस में और आपका Right. हीलिंग सेशंस में बहुत 10-10 हज़ार रुपए भी ले लेते हैं एक सेशन के। राइट, बट इट्स अ वेरी पावरफुल। राइट। इसका मैं जस्ट बेसिक वर्जन दिया हूँ यहाँ पर, बट वेरी पावरफुल। अगर कोई इम्प्लीमेंट करेगा जो मैंने करवाया अभी आपके ऊपर, Right. ये कोई भी करवा सकता है। हाँ। और हमारा विजन भी है, तो मैंने आपको भी बताया कि 10 करोड़ लोगों तक ये नॉलेज पहुंचना चाहिए, ज़रूरत है घर में। Right. जैसे आपने कहा लोग थके हुए हैं, बॉडी पेन्स हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, डिस्टर्ब्ड है माइंड से, पैसों की कमी है, ये सब अब आपने ऑब्जर्व किया होगा। इसमें मैंने सबसे पहले अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करवाया। पैर, हाथ, आपका बॉडी का हर एक पार्ट रिलैक्स हो रहा है। नंबर 1, राइट। महसूस करना है आप एक सुरंग में जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, सीढ़ियों से उतर रहे हो, मन ही मन 10, 9, 8, 7, 6, 5 ऐसा 1 तक। फिर आपको अपने माइंड को सजेशन देना शुरू करना है। आप एक शांत जगह पर आ चुके हो। अब अल्फा लेवल में जो भी आप सजेशन देते हो, अपने माइंड में जो भी सोचते हो, विजुलाइज करते हो, जो अफर्मेशन दोहराते हो, वो सबकॉन्शियस माइंड सच मान लेता है। और एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई, सबकॉन्शियस माइंड का प्रियंका जी सिर्फ एक ही काम है, उसे हकीकत बनाना। दैट्स इट। ओके। इतना पावरफुल है। तो जब आपने हिप्नोसिस किया, रिलैक्सेशन किया, अच्छा अब लोग कहेंगे दीपक जी आपने तो ये करवाया, अब प्रियंका जी को करवाया, ये पॉडकास्ट में जो देख रहे हैं अभी ठीक है करवाया, हाँ ये लोगों सबने किया, लेकिन मेरे तरफ से कुछ अमेजिंग गिफ्ट्स भी आ रहे हैं आपके लिए, जितने भी लोग हैं। right. इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने समय दिया है, आपने हमें इनवाइट किया कि हमारे तरफ से कुछ ज़बरदस्त चीज़ मिले। नंबर 1। नंबर 2, आप अपने मोबाइल में इसको रिकॉर्ड कर लो ना, अपने माइंड को बोल दो रिकॉर्ड कर लो इसको पूरी तरह से। और चलो मैं एक और चीज़ करता हूँ, अभी पॉडकास्ट ख़त्म होगा तो आई विल ट्राई माई बेस्ट जल्द से जल्द एक अच्छी अमेजिंग रिकॉर्डिंग मैं डेवलप कर लूँ, खासतौर से रिलैक्सेशन की, मेडिटेशन की, और हमारे व्यूवर्स को जो ये देख रहे हैं उनको ये मिल जाए। ग्रेट, अच्छा रहेगा। ग्रेट। और जो अफर्मेशन मैंने दिए थे उसके भी कुछ चार्ट्स मैंने बनाए हुए हैं, ओके, वो भी मिलने वाले हैं। ठीक है, It's वो आप amazing. हमें देंगे। यस सो विल ऐड दैट इन द डिस्क्रिप्शन। यस, वो जाके चेक कर सकते हैं। डेफिनेटली ओके, बताऊंगा मैं। ठीक है। सो प्रियंका जी जो मैं बात कर रहा था, जब अल्फा लेवल में रहते हो, जब आप इस समय पर पूरी तरह से रिलैक्स थे, ना आप जाग रहे थे पूरी तरह से, ना पूरी तरह से सोए हुए थे, राइट। सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा था। जैसे आपने कहा मुझे यार निकलने का मन ही नहीं कर रहा था,
वेरी पावरफुल। या इसे 5D वर्ल्ड भी बोला जाता है, जो आपने स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाया होगा हमारा जो क्लिप्स एंड ऑल। Right. तो हमारे रिट्रीट चलते हैं Right. नेचर में, हम ये सारा एक एक डेढ़ घंटे के मैम मेडिटेशंस होते हैं। सोचो क्या फीलिंग आती होगी, वेरी पावरफुल। सो जब आप अल्फा लेवल में जाते हो और रात को सोने के पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो दोहराते हो, सिर्फ बोलना शुरू करो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, एंड देन सी द मैजिक। वाओ, सो रात को सोने के पहले जो भी आखिरी थॉट बार बार दोहराते हो, सबकॉन्शियस में बैठ जाता है। ये प्रूवन साइंस है, जो मैंने किताबें बताई ये आपको। बड़ी टिप है कि आप सोने से पहले ज़रूर अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, अपनी बॉडी को सेल्फ हिप्नोसिस कर सकते हैं जिस तरीके से आपने Very अभी powerful. करवाया। सो ये करके सोएं तो आप एक रिलैक्स स्टेट में सोएंगे तो आपके सपने भी जल्दी आकर्षित होंगे, Right. आपके पास आएंगे। ग्रेट, पैसा आएगा, खुशियाँ आएंगी, हेल्थ सब आएगा, रिलेशनशिप, सब अच्छी चीज़ें आने लगेंगी। वंस यू कम टू दैट फ्रिक्वेंसी, आप जब उस लेवल पे मैच करने लग जाएंगे। मैं क्या करता हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है तब मैं 15-20 मिनट के लिए ऐसे चेयर पे बैठ जाता हूँ, ओके, या फिर थोड़ा रिलैक्स बैठ जाता हूँ और माइंड को इंस्ट्रक्शन देना है, और पूरी तरह से वो कल्पना करता हूँ मेरे लाइफ में जो मैं 1 साल 2 साल 5 साल के बाद देखना चाहता हूँ। जैसे अभी मैं ये कंटिन्यूसली, आई थिंक 15वां पॉडकास्ट होगा, सो कंटिन्यूसली बैक टू बैक, तो ये मैं पूरा विजुलाइज किया है। आज से ये जो मैं जी रहा हूँ अभी ना प्रियंका जी, वो मैंने 4-6 महीने पहले जी लिया, सोच लिया था। पूरी तरह से विजुलाइज कर लिया। Okay. इट इज जस्ट मैनिफेस्टिंग। वाओ, सो सबकॉन्शियस माइंड का बहुत डिटेल साइंस हमने डिस्कस किया, और आपको बताओ जो ये पॉडकास्ट में हमने जो नॉलेज शेयर किया वो सिर्फ 4-5% है। ऐसा अपने पास खजाना है। तो अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम और खजाना निकालें दीपक जी से, तो कमेंट करें पार्ट 2, सो वी विल इनवाइट हिम अगेन। दीपक जी, एक फाइनल क्वेश्चन, लास्ट सेकंड बोलूँगी प्लीज। कि जैसे आपने बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स दिए, जिसको जो सूट करेगा वो उसको अपना सकता है अपनी ज़िंदगी में। फिर भी अगर आप बोले कि आपको खुद समझ नहीं आ रहा है, तो आप ये एक चीज़ करना शुरू कर दें आज से, तो वो क्या होगी? एक के बदले में 2 चीज़ दूंगा। ग्रेट, एक है, सबसे पहले तो हीलिंग करो। ठीक है, जो भी आप हीलिंग सिंपल जो मैंने बताया, राइट, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, बहुत सारे पॉडकास्ट में मैंने बताया हुआ है, और जो मैंने किताब दी है उसका भी डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, तो वो भी आप परचेस कर लेना। तो उसमें बहुत से हीलिंग, वेरी पावरफुल। हीलिंग से कचरा साफ सफाई होगी। इमोशनल डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2 है ये जो रात को सोने के पहले, रात को सोने के पहले जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप बोलते हैं, जो भी आप लिखते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, वो चीज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती है। तो रात को सोने के पहले अगले दिन का प्लान बना लो। मुझे अगले दिन 3 चीज़ क्या करनी है, अगले दिन मुझे कैसा बिताना है, पूरी तरह से विजुलाइज कर लो। अगले 1 हफ्ते का क्या प्लान है, गोल क्या है आपकी लाइफ के, राइट, बस वो करना शुरू करें, देन सी द मैजिक। सिर्फ ये 2 अवस्था कर लिया ना आपने। मैं क्या करता हूँ मैं बताता हूँ। मुझे कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करनी है, उसकी पहली चीज़ लिख लेता हूँ येलो कलर के पेपर में जो हमने बताया, उसके ऊपर मैं पूरी तरह से चार्ट्स लगा लेता हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में क्या बनना है। पूरी तरह से मेरा जो रूम है ऋषिकेश में, वहाँ पर पूरा लगा हुआ है, मेरा विजन बोर्ड है पूरा, ओके, पूरी तरह से ओके, पिक्चर्स लगे हुए हैं। ओके, रात को सोने के पहले उसके सामने चले जाता हूँ, ठीक है, और जो मैंने लिखा हो उसको पूरी तरह से पढ़ लेता हूँ, और मैं देखता हूँ कि वो चीज़ ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है। मतलब मेरी रात हेल्थ, सोने रिलेशन, से पहले आपको अपने दिमाग को समझाना है, दिखाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट समय है, उसको यूटिलाइज करना है आपको लाइफ में। और फिर आपके लाइफ में मैजिकल चीज़ें होने लगेगी। राइट, राइट। और सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना है आपको कि पैसे का रास्ता आपके इमोशन से होके ही निकलेगा। Yes. आप ये मत सोचे कि पैसा अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, लड़ाई झगड़ा अलग चीज़ है, ये सब जुड़ा हुआ है। बहुत सारा चीज़। तो यहाँ जितने भी वीडियोस लोग देख रहे हैं, मैं कुछ देना चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट में, और जैसे आपने कहा कि अगर रिस्पांस अच्छा मिला तो डेफिनेटली जैसे भी टाइम एडजस्ट होगा, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बहुत सारी चीज़ आएंगी। क्योंकि हमने अभी चक्रा पे बात नहीं किया, सौर विज्ञान पे बात नहीं किया, मैनिफेस्टेशन की और बहुत सारी टेक्निक्स होती है उस पर बात नहीं की, तो बहुत खजाना है अपने पास, निकालेंगे। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको ये पॉडकास्ट, पहली बात आपसे पूछता हूँ कैसा लगा आपको, मज़ा आया जिस तरीके से, क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि कई बार ना थ्योरी बहुत सारे लोग देते हैं, बहुत सारे ज्ञान की बातें होती हैं, लेकिन आपने प्रैक्टिकल टिप्स दी हैं, टूल्स दिए हैं बहुत सारे, और ऑप्शंस इतने सारे दिए हैं कि जो आपको सूट करे वो आप अपनाइए, और यू कैन सी मिरेकल। राइट, सो लवली, आई हैड अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच। शायद आपको भी अपने लाइफ के लिए काफ़ी सारी टिप्स एंड टेक्निक्स मिली होगी, और जो खासतौर से हमने डेमो भी किया, अब प्रैक्टिस भी करेंगे उसे। नंबर 2, जितने भी लोगों ने यहाँ पर देखा हमारे साथ, प्रियंका जी ने हमें इनवाइट किया यहाँ पर, अगर आपको कुछ भी मिला है, आई होप सो कंटिन्यूसली आपको कुछ वैल्यू मिली है, तो मैं आपसे कुछ मांगता हूँ। नंबर 1 चीज़, आपके लाइफ में जो अभी आपने पिछले 1.5-2 घंटे में जितना भी आपने सीखा, उससे जो भी लर्न किया, उसे कमेंट में जाकर के कम से कम 8, 10, 15 लाइन में लिखो कि माई टॉप 11 मैजिकल लर्निंग्स फ्रॉम दिस
प्रियंका जी के पॉडकास्ट से, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। नंबर 1 उससे होगा ये, हमें भी पता चलेगा कि क्या सीखा है, कितने अलर्ट थे आप। नहीं तो क्या हो जाता है कि हम पॉडकास्ट देखते खो जाते हैं। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ है कि ये पॉडकास्ट के वजह से किसी की जान भी बच सकती है। ये पॉडकास्ट की वजह से किसी का स्ट्रेस दूर हो सकता है। ये पॉडकास्ट की वजह से कई लोग मैनिफेस्टेशन को सीख सकते हैं, कई लोगों की आदतें बदल जाएगी, कोई ग्रैटिट्यूड करेगा, कोई हीलिंग करेगा, और आपकी वजह से उनका भी फ़ायदा हो सकता है। सो मैं चाहता हूँ, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि जो आपको शेयर का बटन दिख रहा होगा उससे ज़रूर से शेयर कर दो। कम से कम लाइफ में कुछ लग तो नहीं रहा आपका, कम से कम 11 लोगों को ये पॉडकास्ट भेज दो, क्योंकि विज़न हमारा 10 करोड़ लोगों तक है पहुंचने का। आपका अगर सपोर्ट मिलता है, अगर आपको हमारी इंटेंशन प्योर दिख रही है, ज़बरदस्त वैल्यू मिल रही है, तो ज़रूर से शेयर करो। नंबर दूसरी चीज़, अब आपके लिए क्या है? नंबर 1 चीज़ जो मैंने अभी यहाँ पर प्रियंका जी के ऊपर हिप्नोसिस करवाया, उसके लिए आप लोगों के लिए हमारे तरफ से कुछ कार्ड्स बनाए मैम। ओके। हेल्थ का अफर्मेशन 10-15 दिया है, रिलेशनशिप का अफर्मेशन रेडीमेड, करियर का, मनी का, पैसे कैसे अट्रैक्ट करना है, उसका पूरा लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया है, पिन बॉक्स में पिन किया गया होगा, कमेंट बॉक्स में, उसे क्लिक करो, पूरा पेज ओपन होगा, पूरी तरह से पीडीएफ मिल जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 जो मैंने मेडिटेशन करवाया, वैसे और भी अलग अलग टाइप के मेडिटेशंस मैंने करवाए। और किसी को अगर मेरे साथ लाइव किसी को लगता है कि यार दीपक जी मज़ा आ गया, दैट्स अमेजिंग, थेरोटिकल पार्ट में, और आपको हमारा 3 दिनों का पूरी तरह से पावरफुल बूट कैम्प अटेंड करना है, तो उसका भी लिंक है, जिसमें आपको मैं लाइव हेल्थ का, जिसमें मैं प्रियंका जी को भी इन्वाइट करने वाला हूँ, हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी की आधे पौन घंटे की लाइव हीलिंग दूंगा, वेरी पावरफुल। और कई लोग ऐसे भी आते हैं प्रियंका जी जो पूछते हैं कि मुझे भी दीपक जी आपके मिशन में जुड़ना है, मुझे भी अपने लैंग्वेज में दूसरों को हीलिंग देनी है, सीखना है, तो उसके लिए भी हमने कुछ ज़बरदस्त चीज़ प्लान की है। वो पूरा पेज पढ़ेंगे तो यू विल गेट द आइडिया। उसमें विल पुट द वेबसाइट लिंक, तो आप जाके चेकआउट कर पूरा सकते हैं। उसमें गुड न्यूज़ ये है कि जो भी मैंने बताया हुआ है इसका सच में बहुत ज़्यादा चार्ज होता है। आपके पॉडकास्ट पे जितने भी लोग हैं उनके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, भर के वैल्यू पॉडकास्ट में तो दिया ही हमने, और जो लिंक है उसमें भी जाकर के पूरा फायदा उठाओ, अपने जान पहचान के लोगों को भी बताओ, जैसे कि उनके भी जिंदगी में बदलाव आए। और आपके लाइफ में जो ये पॉडकास्ट से जो भी बदलाव आया है ना, प्लीज़ उसे शेयर ज़रूर कर दो, क्योंकि वही हमारे लिए एक इंस्पिरेशन का काम बनेगा। और अगर आज से 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने, 1 साल बाद कोई गोल पूरा होता है ना, कुछ अच्छा लगा ना, प्रियंका जी के चैनल पे ज़रूर आना, और यही पॉडकास्ट पे नीचे में ज़रूर शेयर करना कि दीपक जैन 2.0 जो आपने सिखाए थे उससे मेरे लाइफ में क्या मिरेकल आया। थैंक यू सो मच प्रियंका जी। लवली दीपक जी, आप तो बहुत ही अच्छे होस्ट भी हैं। लवली। सो आपने बहुत बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, साथ साथ अपने EFT होपोनोपोनो का भी सहारा लेते हुए बड़े अच्छे से हमें एक डिटेल्ड एक हीलिंग सेशन ही दे दिया। मैं कहूँगी मास्टर क्लास हो गई। पैसे को अट्रैक्ट करना है आपको, रिलेशनशिप आपको हील करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से एक रास्ता ही दिखा दिया आपने। एंड योर एनर्जी इज़ अमेजिंग, आई लव्ड योर एनर्जी, यू हैव दैट ज़ील, एक एंगर भी आपके अंदर बदलाव देखना है चाहते हो आप, बहुत शिद्दत से लगे पड़े हो। इट्स बीन अ लवली कॉन्वर्जेशन, आई लव्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, और मुझे भी बहुत मज़ा आया द वे यू स्ट्रक्चर्ड, और जो आज आपने ड्रेसअप भी किया हुआ है खासतौर से कलर का, इट्स माय फेवरेट, और ये क्राउन चक्र को रिप्रेजेंट करता है, हीलिंग को, मैनिफेस्टेशन को। सो थैंक यू। योर फेवरेट कलर इज आल्सो पर्पल, माइन आल्सो। आप भी बताएं आपका फेवरेट कलर कौन सा है? सो दिस इज अ हीलिंग कलर, राइट? वाओ, लवली लवली दीपक जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, होप टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने इस एपिसोड को यहाँ तक देखा है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अभी, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट हमारे लिए, मेरे और मेरी पूरी टीम के लिए ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल पिल है जो आप दे सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि एक एनर्जी एक्सचेंज है जो हमारे बीच में होगा। आपको हमने कोशिश की एक ऐसे कंटेंट से जोड़ने की जो लाइफ चेंजिंग है, जिससे आप अपने आप को बेहतर जान पाए। और हमारी टीम के लिए आप क्या दे सकते हैं? आप एक सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और एक प्यारा सा कमेंट दे सकते हैं अबाउट योर फीडबैक। आपके फीडबैक में अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें मिसिंग थी एपिसोड में, तो आप वो भी बता सकते हैं, बट वी डू नीड टू हियर यू। थैंक यू सो मच।